कि अब बाहर कब आएगी। और भीतर जैसे ही पूतना ने प्रवेश किया, पूतना के रूप को देखते ही गोद में लेकर के बैठी हुई यशोदा मैया भी एक क्षण देखते ही नेत्रबंद हो गए यशोदा मैया के। और मैया कहने लगी, ए विधाता, ये तेने कहा कियो, या तो मेरो लाला कछु साल पहले भेज दिया हो तो यही तो ब्याह कराती अपने लाला को, या ये कछु साल बाद जन्म ले लेती तो या तो ब्याह है जाता मेरे लाला को। ए विधाता, तेरे पाम पर हूं, बस एक मेरी मनोकामना पूरी कर दियो, या की कोई लाली जरूर हो, सुबह से अपने लाला को कर दूंगी ब्याह। इतनी नहीं तो कछु तो सुंदर होएगी। 6 दिन के हैं ठाकुर जी केवल। ठाकुर जी मनी मन सोच रहे, मैया रुक जा, तेरी बहू को रूप दिखाऊंगा भाई, तू बड़ो मेरो ब्याह रचा रही है जाते, और सबरी मैया को बताए दूंगो अपने लालान को ब्याह, ये रूप देख करके मत करियो, देख लियो ऐसी पूतना होवे। पूतना आई, आकर के जैसे ही बैठी, अरे बहन तुम कहां ते आई हो, तुम्हारा नाम कहा है। पूतना ने अपना नाम जो भी बताया, मिश्राणी हूं, और मैं तो घर से बाहर कभी आऊं ना हूं, और लेकिन आपके लाला के रूप की बात सुनकर के मुंह पर रहो नहीं गए। मैंने कि मैं तो जाऊंगी, मेरी सास ननद खूब लड़ी, मैं तो आए गई। अरे बहन भली आए गई, तुम्हारी कोई लाली है कि ना है। बोलना अभी लाली तो ना है, लेकिन संभव कछु होएगो, जैसे ही हो मुंह को पहले बताइयो। नंदरानी यशोदा कह रही है, अब वाको गोद भराई कर दूंगी मैं तो, कि अपने लाला को ब्याह कराऊंगी। बंधुओं, पूतना ने हाथ आगे करके कहा, नेक अपने लाला को दियो ना। मैया ने तनिक विचार नहीं किया, तुरंत ठाकुर जी को पूतना की गोद में दिया। कितने बड़े दुर्भाग्य की बात, सब नगर के लोगों को आकर्षित कर लिया, सब गोपियों को आकर्षित कर लिया, यशोदा मैया को आकर्षित कर लिया, बड़े बड़े ब्रजवासी, बड़े बड़े वहां के श्रेष्ठ जनों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया पूतना ने। लेकिन वास्तव में जिसको आकर्षित करना चाहिए था, वो जगत नियंता जगदाधार जैसे ही पूतना की गोद में गए, नेत्र भी बंद कर लिए, 2 हाथ और रख लिए उनके ऊपर। ये दुर्भाग्य है पूतना का। हम आप सब भी प्रयासरत इसी में ही रहते हैं, ये रीझ है, ये भी रीझ है, पड़ोसी भी रीझ जाए, फूफा जी को भी रिझाना है, बुआ को दिखाना है मुझे करके ऐसे, उनको भी बताना है, ये भी मेरे सब अपने हो जाएं, स्कूल में सब, कॉलेज में सब, सबको रिझाना, बस सबको रिझाने में ही हम लगे रहते हैं। मूल उद्देश्य ये हो, भले ही सब रूठ जाएं पर ये रीझ जाएं। सब रूठ गए और ये रीझ गए तो क्या होगा। मीराबाई से सब रूठ गए थे। जब मीराबाई का प्रादुर्भाव हुआ था, मीराबाई की भक्ति का प्रचार हुआ, अधिकतर लोग मीराबाई की निंदा करने वाले थे, लेकिन ये रीझे बैठे थे उनसे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब मानस की रचना की, बड़े बड़े विद्वानों ने भी उनका आक्षेप किया, ये कौन सी भाषा में लिख दिया है, ये इतनी सरल भाषा, सहज भाषा, ये कोई भाषा होती है। कई लोगों ने गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का विरोध किया, लेकिन ये रीझे बैठे थे। मैं कथाओं में गाया करता हूं, रूठे चाहे राजा वासे कछु न काजा, एक तू ही महाराजा और कौन पास जाएंगे। रूठे चाहे भाई वासे कछु ना भलाई, एक तू ही है सहाई और कौन को सराएंगे। रूठे चाहे शत्रु और मित्र आठों याम, एक तेरे चरणन के नेह को निभाएंगे। क्यों? जग सारा झूठा, एक तू ही है अनूठा, रूठ जाए चाहे सारा जग, पर तू ना रूठा चाहिए। सब रूठ जाए हमसे, लेकिन हमारे श्याम सुंदर कभी ना रूठे। आप अपनी योग्यताओं से, अपनी प्रबलताओं से, अपनी श्रेष्ठताओं से सबको रिझा लोगे, लेकिन मूल बात यह है कि सब रीझे ये नहीं, एक वो रीझा कि नहीं आपसे। इसलिए बंधुओं, कथा की इस मूल विषय को अपने जीवन में उतार लीजिए। आज के बाद हमारी योग्यता, हमारा गुण, हमारी श्रेष्ठता, हमारे पास जो कुछ भी है, उसमें केंद्र बिंदु केवल एक होने चाहिए कि हमारे गोपाल जी रीझे हमसे, हमारे ठाकुर जी रीझे हमारी क्रिया से। हम कुछ भी करें, उससे कोई प्रसन्न हो रहा है, इससे हमको प्रसन्नता नहीं, ये हो रहे हैं कि नहीं। पूतना योग्य नहीं बन पाई, ठाकुर जी के नेत्रों के अधिकारिणी नहीं बन पाई। मैं कथाओं में कहा करता हूं, 1 लाख लोग बिहारी जी का दर्शन कर रहे हैं, ये बड़ी बात नहीं है।
5 लाख लोगों की भीड़ होली पे बिहारी जी में होगी, ये बड़ी बात नहीं है। 5 लाख लोगों में बिहारी जी की दृष्टि किस पर पड़ रही है, ये बड़ी बात है। कथा में भीड़ कितनी है ये बड़ी बात नहीं है, सुनने वाले कितने हैं ये बड़ी बात है। भीड़ तो सब जगह हो जाती है। पूतना ने सबको रिझा लिया, लेकिन जिसको रिझाना चाहिए था वही रूठ के बैठ गया, वही नेत्रों पर हाथ रख करके बैठा है। कारण क्या है? ऐसा कितना बड़ा दुर्भाग्य पूतना ने कर दिया, ऐसा कौन सी क्रिया दुर्भाग्य पूतना ने कर दी कि ठाकुर जी उसको देखना तक स्वीकार नहीं कर रहे हैं। अब ये बहुत सावधानी से सुनिएगा, ये कुछ विषय हैं, इन विषयों से सदा बचिएगा, नहीं तो ठाकुर जी देखेंगे नहीं आपको। सबसे पहला विषय, पूतना अपनी वास्तविकता छुपा करके आई है। ठाकुर जी आपसे नजर छुपा लेंगे उस समय जिस दिन आप अपने वास्तविक रूप को छुपाओगे। मेरा यहां पर उद्देश्य श्रृंगार से नहीं है, आपकी मनोवृत्ति से। हम लोग बंधुओं अधिकतर छुपाव में ही रखते हैं स्वयं को। हमारे अंदर छल भी है, कपट भी है, द्वेष भी है, राग भी है, सारी दूषितताएं भीतर भरी पड़ी हैं, लेकिन हम समाज के सामने सब कुछ छिपा करके जाते हैं। समाज के सामने जाओ उसके लिए रोक टोक नहीं, पर ठाकुर जी के सामने मत छिपाओ। सूरदास जी महाराज ठाकुर जी से कहते हैं, इतने बड़े संत, इतने बड़े रसिक, इतने बड़े भक्ति भाव में रहने वाले सूरदास जी ठाकुर जी से कहते हैं, कौन कुटिल खल कामी मौसम, कौन कुटिल खल कामी, जो तन दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। कौन कुटिल खल कामी मौसम, कौन कुटिल खल कामी। ये बात हम क्यों कह रहे हैं? आप अपनी वास्तविकता सबके सामने छुपाते हैं दूसरे को रिझाने के लिए, पर बंधुओं सदा याद रखना, वैद्य के सामने रोग छिपाओगे तो चिकित्सा नहीं हो पाएगी। वैद्य के सामने तो रोग प्रकट करना पड़ता है। आप सबसे छुपाओ, लेकिन जब भी ठाकुर जी के सामने जाओ, एकांत में खड़े होकर के अपने सब भाव बताओ। ठाकुर जी, मेरे अंदर बहुत मोह है, मुझे बहुत क्रोध आता है, मैं वो सामने पड़ोसी उसको मुझे वो देखना ही नहीं सुहाता, उसकी उपलब्धि से मुझको दिक्कत होती है। ठाकुर जी, मेरे अंदर काम कूट कूट के भरा है। ये सारे अपनी दूषितताएं प्रकट करो, वहां छुपाओ नहीं ठाकुर जी के आगे। जिस प्रकार समाज में स्वयं को छुपाया है, वैसे ही ठाकुर जी के सामने भी अपनी वास्तविकता छुपाओगे तो आप पूतना हो, ठाकुर जी आपको देखेंगे नहीं। तो पहली बात, अपनी वास्तविकता सबसे छुपाओ, पर ठाकुर जी से कभी नहीं। प्रस्तुत करो, बताओ ठाकुर जी को, हैं ठाकुर जी हम ऐसे। हम लोग क्या करते हैं, अपनी अवस्था तो ठाकुर जी को नहीं बताते, अपनी व्यवस्थाएं बता देते हैं। ठाकुर जी ये काम नहीं बन रहे, ये काम नहीं हो रहे, यो नहीं हो रहा, ये पेपर पास आउट नहीं हो रहा, यहाँ जॉब नहीं लग रही, ये हमारा डील नहीं हो रही, ये व्यापार नहीं चल रहा। व्यवस्थाएं बता दी। ठाकुर जी कह रहे हैं खुद को तो बता, तू कैसा है, अपनी अवस्था तो बता ही नहीं, वो तुम छुपाते हैं। अपनी अवस्था का प्रादुर्भाव करो ठाकुर जी के आगे। तो पहली बात, पूतना ने अपनी वास्तविकता को छुपाया, इसलिए ठाकुर जी ने उससे नजर छुपा ली, नजर बंद कर ली। दूसरा कारण, ठाकुर जी अपनी दृष्टि बंद करेंगे, उसमें दूसरा कारण क्या होगा? पूतना ने क्या किया? गोकुल आई, रूप बदल करके आई, यहां तक भी ठीक था, लेकिन आते ही जितने भी लोग उत्सव मना रहे थे, ठाकुर जी का जन्मोत्सव कर रहे थे, ठाकुर जी के उत्सव में नाच रहे थे, गा रहे थे, बढ़िया भक्ति भाव में ओतप्रोत थे, सबको आकर के उसने सबका भजन छुड़वा दिया, अपनी ओर आकर्षित कर लिया। ठाकुर जी कह रहे हैं, जो व्यक्ति अपने किसी क्रिया से, अपने किसी स्वभाव से, अपनी किसी योजना से किसी भक्त की भक्ति छुड़वाएगा, मैं उसको नहीं निहारूंगा। तो दूसरा कारण पूतना को ना देखने का क्या है कि पूतना भक्तों की भक्ति में विक्षेप डाल रही है, अपने रूप से, अपने सौंदर्य से, जो कि वास्तविक नहीं है, बनावटी है। उस अपने अव्यवस्थित, अपने अप्रमाणित, अपने झूठे रूप से सबकी भक्ति का हरण कर रही है, इसलिए ठाकुर जी उसको नहीं देख रहे। समझ में आई बात? यदि आपकी कोई क्रिया, आपकी कोई व्यवस्था, आपके द्वारा बनाई गई कोई योजना यदि किसी की भक्ति में विक्षेप डाल रही है, तो आप पूतना हो ठाकुर जी के लिए, देखेंगे नहीं ठाकुर जी आपको। तो कभी भी प्रयास करना, संत महापुरुषों की बात अलग है, वो कथा के मध्य में पधारे, उससे शोभा बढ़ती है, पर श्रोता कई बार कथा के बीच में आते हैं, तो मुझे कभी कभी लगता है कि भाई
अगर ये अपनी ओर सारे लोगों को आकर्षित कर रहे हैं तो फिर ये कौन है? कथा में कैसे जाना चाहिए पता है? अगर बीच कथा में आप या तो पहले आ जाओ या फिर विश्राम में आओ। बीच कथा में आए हो तो बिल्कुल ऐसे अचक करके नीचे झुक करके, किसी को पता ना चले, किसी की कथा में विक्षेप ना आए, किसी को मेरी वजह से कथा के बीच का ये तार टूटे ना, इस प्रकार कहीं कोने में जाकर के बैठ जाना चाहिए। हम क्यों बार बार कहते इधर देखो इधर देखो इधर देखो? क्यों? ये जो आपका तारतम्य जुड़ा हुआ है ठाकुर जी से, ये यदि विक्षिप्त हुआ बीच में तो जिसकी वजह से होगा वो पूतना है, ठाकुर जी उसको देखेंगे नहीं फिर। अब बेचारे जो बीच में आए वो लोग बुरा नहीं मान जाना, महाराज जी हमसे कह रहे नहीं, पर हाँ आज के लिए छूट है, कल से कोई आवे उसको मई से कहते नीचे झुक के जा। ये तो देखो एक विनोद की बात है, पर मेरा कहने का अभिप्राय क्या है? कोई भजन साधन में लगा है, कोई भक्ति मार्ग में लगा है, कोई भक्ति के पथ पर चल रहा है, आपकी कोई क्रिया उसके प्रति विक्षेप प्रकट ना करे, नहीं तो ठाकुर जी को बहुत कष्ट होता है। कोई किसी की भक्ति में अड़ंगा डाले, ठाकुर जी फिर उसको निहारते नहीं है। तो दो कारण हो गए। पहला कारण तो पूतना अपने वास्तविक रूप को छुपा करके गई। दूसरा कारण, पूतना ने आकर के सबको अपनी ओर आकृष्ट कर लिया। इसमें कारण ये नहीं है कि वो विष देने आई है आदि, नहीं, ये तो कोई कारण है ही नहीं। ठाकुर जी को इससे दिक्कत नहीं है कि वो उनको विष देने आई है। ठाकुर जी का मुख्य कारण तो यही, तो ये दो चीजों का सदैव ध्यान रखना। अगर इन दो चीजों का ध्यान नहीं रखा तो निश्चित है हम ही पूतना है और ठाकुर जी हमसे ही दृष्टि छुपा लेंगे। पूतना की गोद में ठाकुर जी लेट गए, आंखें बंद कर ली। यशोदा मैया किसी कार्य से बाहर चली गई। पूतना ने समय जान करके तुरंत अपना पयोधर भगवान के मुख में दे दिया। ठाकुर जी ने पहले तो उसके विष को पिया, फिर उसके रसतत्वों को पिया, उसके दुग्ध को पिया, उसके पुण्यों को पिया, उसके पापों को पिया, और पीते 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 ठाकुर जी गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपिड्य तत् प्राणै समम रोष शमन वितो पिबत। जैसे ही ठाकुर जी ने पूतना के प्राण पीने प्रारंभ किए, पूतना को तो घबराहट होने लगी। बोले 5-10 मिनट में इसकी मृत्यु हो जानी चाहिए, अभी तक मरा नहीं, इतनी देर हो गई। अब तो जैसे ही पूतना के प्राण पीने लगे ठाकुर जी, वो अपने विकराल रूप में आने लगी, राक्षसी रूप धारण करने लगी। उसके केश निकल करके आ गए, बड़े बड़े नाखून, ये विशाल मुख, 2-2 दांत निकल के, जैसे भी राक्षसी का रूप हो, पूर्ण रूपेण राक्षसी रूप में जैसे प्रकट हुई। सामुंच मुंचाल मित प्रभाषणी, ठाकुर जी को पकड़ करके जोर से खींचे कि ये मुझसे दूर हो, लेकिन ठाकुर जी दूर नहीं हो रहे हैं। अरे बालक छोड़, अरे बालक छोड़, चिल्लाने लगी। हमारे पिताजी महाराज कथा में कहते हैं, नन्हे से 6 दिन के ठाकुर जी ने अब अपने आंखों से हाथ हटाया, अब पूतना को देखा, हाँ अब अपने वास्तविक रूप में आई है। और नन्हे से गोपाल जी बोल गए, मौसी जी हम पे तो पकड़ वही आवे, छोड़ो ना आवे। और जाकू एक बार पकड़ लेना फिर ठिकाने लगा के ही छोड़े, चाहे वो भक्त हो चाहे वो राक्षस हो, आपकी बारी है। और विशाल विकराल पूतना राक्षसी के ठाकुर जी ने प्राण लेकर के हरण करके उसका वध कर दिया। बोलो पूतना मर्दन भगवान की जय। 6 दिन के ठाकुर जी ने पूतना का वध कर दिया। पूतना इसका मतलब क्या होता है? पूत कहते हैं पवित्र को, ना माने जो नहीं है। भक्ति के पथ पर जब आप चलेंगे, सबसे पहले सामना आपको पूतना का करना पड़ेगा, अपवित्र दृश्य, अपवित्र शब्द, अपवित्रता का, जो आपके चित्त को अपवित्र करे। ऐसी अपवित्रताओं को पूतना कहते हैं। पूतना का मतलब यह नहीं है कि अपवित्र स्थान, बिना नहाए धोए वस्त्र पुराने, ये पूतना नहीं है। पूतना वो जो आपकी दृष्टि और आपके कानों से भीतर जाकर के आपके चित्त को मलिन करे, वो पूतना है। भक्ति के पथ में सबसे पहली बाधा पूतना आएगी। आप डगमगाना नहीं, आप उससे विचलित होना नहीं, ठाकुर जी उसका वध कर देंगे, आप बस चलते रहना। कोई कितना भी दूषित आपके सामने बोले, कितने भी दूषित दृश्य आपको दिखाए, आपके चित्त पर उसका प्रभाव नहीं होना चाहिए। बंधुओं, कमल भी कीचड़ में ही खिलता है। कभी कभी अव्यवस्थित स्थिति में ही भक्त का प्रादुर्भाव होता है। नाव, जिस दिशा में नदी चल रही है उस दिशा में नाव चलाना नाविक नहीं माना जाता। विपरीत दिशा में नाव चला करके दिखाए उसको माना जाता है, हाँ ये नाविक है। कई लोग हमसे आके शिकायत करते हैं, महाराज जी हमारे परिवार में कोई भक्ति नहीं करता, हमारे माता पिता भक्ति नहीं करते, हमारी पत्नी भक्ति नहीं करती, पति नहीं करते, बच्चे नहीं। प्रहलाद जी ने कभी शिकायत नहीं की अपने पिताजी की। विपरीत अवस्था में ही प्रहलाद का प्रादुर्भाव हुआ।
अरे सब भक्त हैं तो निश्चित है आप भी भक्ति कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। भक्ति तब करके दिखाओ जब घर में कोई ना कर रहा हो, तब आप करके दिखाओ। परिवार में, शहर में, देश में कोई भक्ति भाव में ओतप्रोत ना हो, तब आप भक्ति से ठाकुर जी को प्रसन्न करो, तब आप भक्त माने जाओगे। तो पूतना का ठाकुर जी ने वध किया। अच्छा, वध किया यहां तक तो बात ठीक थी, लेकिन पूतना को मारने के बाद गति कौन सी प्रदान की ठाकुर जी ने? पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिरासन जिघांक्षया पिहरये स्तनम दत्वा सदगतिम। पूतना, उसका नाम अच्छा नहीं था, पवित्र नहीं थी, वो अपवित्र थी, तब भी भगवान ने उसको वो गति प्रदान कर दी जो मां यशोदा को मिलनी चाहिए। मतलब आपको कोई मारने आया और आपने उसके पांव धो लिए, उसको तिलक करके, माला पहना के, सौल उड़ा करके वहां बैठाया जहां आपके पिताजी बैठते हैं। ऐसा कभी हो सकता है? आपको कोई मारना आए तो आप तुरंत FIR करोगे, लेकिन ये ठाकुर जी का स्वभाव है। पूतना मारने आई तो पूतना को मार करके ठाकुर जी ने वो गति प्रदान की जो वैकुंठ में यशोदा मैया को कालांतर में मिलनी चाहिए थी। ठाकुर जी ने पहले ही वैकुंठ में कह दिया, तैयारी करो, हमारी मैया का कक्ष स्वच्छ कर दो। सब वैकुंठवासी बोले, यशोदा मैया आ रही है क्या? बोले नहीं, यशोदा जी नहीं, पूतना आ रही है। वैकुंठवासी बोले, पूतना को यशोदा मैया की गति दे रहे हैं आप? बोले जी। क्यों? उसका नाम अच्छा है क्या? बोले पूतना पवित्र नहीं है। अच्छा, तो बोले पूतना का काम अच्छा होगा? बोले लोक बालघ्नि। जो लोग ये सोचते हैं कि काम अच्छा हो, नाम अच्छा हो, जीवन अच्छा हो, उससे ठाकुर जी प्रसन्न होंगे, सुन लो एक बार, नाम अच्छा नहीं, पूतना का काम अच्छा नहीं, लोक बालघ्नि, छोटे छोटे बालकों को मारती है, यही उसका कार्य है। छोटे बालकों का वध करना, ये उसका कार्य है। तो नाम अच्छा नहीं, काम अच्छा नहीं। किसी ने कहा जाति अच्छी होगी, पूतना ब्राह्मण उच्च कुल में जन्मी होगी। बोले राक्षसी थी, जाति भी अच्छी नहीं। यदि कोई जातिवाद पर जाए कि जाति देख के ठाकुर जी मिलते हैं, राक्षसी। नाम अच्छा नहीं, काम अच्छा नहीं, जाति अच्छी नहीं, फिर कहते हैं रुधिरासन, भोजन अच्छा होगा पूतना का। छोटे छोटे बालकों का गरम गरम खून पीती थी, यही उसका भोजन था। हर प्रकार से ठाकुर जी के बिल्कुल अयोग्य थी पूतना। तो किसी ने कहा भगवान के पास जाने का आशय अच्छा होगा पूतना का। मारने गई थी, दुनिया के लोग पुष्प चढ़ाने जाते हैं, अभिषेक करने जाते हैं, धूप नैवेद्य करने जाते हैं, मारने गई थी ठाकुर जी को। नाम अच्छा नहीं, काम अच्छा नहीं, जाति अच्छी नहीं, पास जाने का आशय अच्छा नहीं, तब भी भगवान ने उसको सदगति दे दी। सब लोग पूछने लगे, बोले ठाकुर जी क्यों सदगति दे रहे हैं पूतना को? ऐसा क्या था पूतना के पास? तब कह रहे हैं जिघांक्षया पिहरे स्तनम दत्वा सदगतिम। भगवान से पूछा आपने सदगति क्यों दी? ठाकुर जी बोले दुनिया के लोग अस्त्र से मारते हैं, शस्त्र से मारते हैं, योजनाएं बना के मारते हैं, चक्रव्यूह बना के मारते हैं, पर ये हमको मां बन के मारने आई थी, इसलिए हमको अच्छा लगा और इसलिए हमने उसको सदगति दे दी। देवता बोले जय हो दयानिधि, आप जय, आपकी जय हो। इस बात पे कोई रीझता है क्या? बोले उसका मारने का तरीका अच्छा लगा हमको। हम उसका जब पयोधर पान कर रहे थे ना, तो एक क्षण के लिए मन में ऐसा भाव आया कि ये हमारी मैया है, इसलिए हमने उसको सदगति दे दी। बंधुओं, इतना दयालु कौन हो सकता है? बंधुओं, ये दयालुता मैं ठाकुर जी की बताऊं, ठाकुर जी की योग्यता बताऊं, श्रेष्ठता बताऊं, ये मेरा आशय नहीं है। मेरा आशय ये है कि इसका अंश भर हम भी तो बने। इतनी दयालुता हम लोग कैसे हैं? हमने अपने दायरे बना रखे हैं। अगर कोई ऐसा खाता होगा हम उससे मिलेंगे नहीं, कोई ऐसा बोलने वाला होगा उससे हम दूर रहेंगे, इस प्रकार रहन सहन जिसका होगा उससे तो हमको मिलना ही नहीं है। लेकिन आप लोग सत्य बताइए, नित्य मंदिर जाते हो, नित्य कथा सुनते हो, नित्य अपने ठाकुर जी की पूजा करते हो, क्या ठाकुर जी ने जैसे दायरे बनाए वैसे हम हैं? लेकिन फिर भी ठाकुर जी हमसे रोज मिलते हैं, हमारे हाथों से सेवा स्वीकार करते हैं, हम जैसा भोग बनाए पा लेते हैं। क्यों? ये दयालुता है उनकी, ये कृपालुता है। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सूनी ही रहती अदालत तुम्हारी।
जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सूनी ही रहती अदालत तुम्हारी। लोग कहते हैं हम भगवान के अंश हैं। ठाकुर जी ने 16,108 व्याख्या, हम 4-5 कर लें। अरे अंश बनना है तो ऐसे बनो, उनकी दया का स्वभाव अपने अंदर लाओ, उनकी कृपा का स्वभाव अपने अंदर लाओ, उनकी सहजता का स्वभाव अपने अंदर लाओ, तब माने जाओगे कि तुम ठाकुर जी के अंश हो। कितने दयालु ठाकुर जी। नरसिंह मेहता का चरित्र आता है कि श्री नरसिंह मेहता, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कितने दयालु ठाकुर जी आज भी हैं, बस भाव नरसिंह मेहता जैसे हो। तो नरसिंह मेहता ने एक व्यापारी से खूब सारा कर्जा ले लिया था। व्यापारी रोज जाता नरसिंह मेहता से जाके कहा अपना वो चुकाओ भाई, तुम पर इतना कर्जा हो गया है। नरसिंह मेहता बेचारे रोज टाल देते, कल परसों करते। दो प्रकार के लोग होते हैं, एक तो होते हैं कि उनके पास होता है लेकिन वो देते नहीं है, लेकिन कई लोग होते हैं बेचारे उन पर व्यवस्था ही नहीं बन पाती, क्या करें, नरसिंह मेहता जैसे। एक दिन व्यापारी को क्रोध आ गया, उसने कहा कि नरसिंह तुम बार बार कह देते हो ये है वो है, ऐसे काम नहीं चलेगा, तुम अपनी कोई बहुमूल्यवान वस्तु मेरे पास गिरवी रखो, जब तक तुम चुकाओगे नहीं तब तक वो वस्तु मेरे पास ही रहेगी। नरसिंह मेहता बोले क्या दूं बताओ। तो नरसिंह मेहता केदार राग गाते थे। अभी राग जो चल रहा है ना कथा में, ये केदार राग ही है, इसीलिए हमको नरसिंह मेहता की याद आई। तो राग केदारा इतना सिद्ध था नरसिंह मेहता को कि जब नरसिंह मेहता केदार राग गाते थे तो ठाकुर जी के मंदिर में ठाकुर जी की जो माला थी वो गले से टूट के गिर जाती थी। कितने भी राग गा लें उन रागों में नहीं गिरती थी। जैसे ही वो केदार गाते थे तुरंत ठाकुर जी की माला गिर जाती थी, और जितनी जनता आती थी सब तालियां बजाती थी नरसिंह मेहता के ऊपर। नरसिंह मेहता की इस स्थिति को देख करके व्यापारी ने कहा तुम अपना राग केदार गिरवी रखो, जब तक तुम मुझे नहीं चुकाओगे अपना पैसा तब तक तुम राग केदार नहीं गाओगे। नरसिंह मेहता बोले ठीक है भैया, नहीं गाएंगे राग केदार। अब उसी दिन जिस दिन नरसिंह मेहता ने अपना राग गिरवी रखा, उसी दिन कुछ लोगों ने नरसिंह मेहता को पाखंडी बताया था। उन्होंने कहा पाखंड करता है, इतनी पतले सूत की माला पहनाता है ठाकुर जी को कि वो पहले सारे राग गा देता है, जैसे ही वो धागा टूटने वाला होता है सोई राग केदार गा देता है। आज माला हम बना करके लाएंगे, आज यदि माला टूटी तो मानेंगे कि हाँ नरसिंह मेहता के राग में सामर्थ्य है, और आज यदि माला नहीं गिरी तो नरसिंह मेहता पाखंडी घोषित हो जाएगा। और आज ही नरसिंह मेहता अपना राग गिरवी रख के आए थे, आज उनको गाना नहीं था। अच्छा एक बात तो है, यहां जितने भी कृष्ण भक्त बैठे हैं, सीधे सीधे कृष्ण भक्त अपना जीवन जी ले तो समझ लो कृष्ण भक्त है ही नहीं। ऐसे घुमाव आएंगे, ऐसे मोड़ आएंगे, ऐसे कभी नीचे कभी ऊपर, कभी दुल्लर तिल्लर होता ही रहेगा बेचारा। उसकी पूरी जीवन में अगर वो सुखपूर्वक जी रहा है तो समझो कि वो कृष्ण भक्त है ही नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये सोच लो कि कृष्ण भक्त को सुख नहीं है। हाँ एक सुख है ना, क्या सदा श्री कृष्ण उसके साथ है, इसका सुख उसको बना रहता है। चाहे कितनी भी विपत्ति आपत्ति आ जाए, कितने भी उतार चढ़ाव आ जाए, उसको मन में यह विश्वास रहता है कि ठाकुर जी मेरे संग खड़े हैं। नरसिंह मेहता पहुंचे तो देखा आज तो बड़ी भीड़ लगी है। नरसिंह मेहता बोले भैया आज इतनी भीड़ कैसे? बोले वो दूसरे गांव के लोगों ने आज माला पहनाई है मोटे सूत की, और उन्होंने कहा है बोले आज यदि नहीं गिरी माला तो आपको पाखंडी घोषित कर दिया जाएगा। नरसिंह मेहता के नेत्रों में आंसू आ गए। बोले वारे कन्हैया, तुमको भी आज ही गिरवी करवाना था मेरा राग, जब आज परीक्षा। अच्छा नरसिंह मेहता बोले मुझे इस बात की चिंता नहीं कि मुझे पाखंडी, मैं खुद घोषणा कर देता हूं कि मैं पाखंडी हूं, पर मुझे इस बात की चिंता है कि यदि आज मेरे राग ना गाने से आपकी माला नहीं गिरी तो कितने लोगों के चित्त में अविश्वास हो जाएगा आपके प्रति। मुझे अपनी चिंता नहीं है ठाकुर जी, मुझे आपकी भक्तों की चिंता है। अब नरसिंह मेहता लिए पेटी। अच्छा वहां सेठ जी और खड़े थे, वो उनने यूं कह रखी थी, बोले कि गाना नहीं आज राग केदार, अगर गाया तो पूरी दुनिया को बताऊंगा तुमने कर्जा ले रखा है। नरसिंह मेहता बोले बड़ी विडंबना में फंसे, ठाकुर जी कृपा करो, कछु तो दया करो, हम पर एक अनुग्रह करो।
नरसिंह मेहता विविध विविध राग गाने लगे। सब लोग कहें ए केदार शुरू करो, नरसिंह मेहता कहें हाँ अभी यमन गा दूं फिर गाऊंगा केदार, फिर बाद में कहें देश गा दूं फिर गाऊंगा केदार। ठाकुर जी से नरसिंह मेहता की विचलनता देखी नहीं गई। एक रूप से तो ठाकुर जी मंदिर में खड़े थे, दूसरे रूप से ठाकुर जी नरसिंह मेहता का रूप धारण किए और धारण करके सीधे उस सेठ की दुकान पर पहुंचे। सेठ जी आ गए थे वहां से वापस। सेठ जी के पास जाकर के नरसिंह मेहता बोले देखो आज हमने राग गाया नहीं। बोले बहुत बढ़िया, आप गाना नहीं जब तक पैसा वापस नहीं करो। नरसिंह मेहता ने उठा करके पोटली रख दी। नरसिंह मेहता थोड़ी थे भगवान थे, बोले लो तुम्हारा सारा कर्जा वापस, हमारा राग मुक्त करो। बोले अच्छा इतना धन कहां से आया? बोले ये पूछो नहीं कहां से आया, हमने कर दिया ना वापस, अब हमारा राग मुक्त करो। सेठ जी ने कहा राग केदार मुक्त किया। नरसिंह मेहता ने अपना सारा कर्जा चुका दिया, पत्र पर लिख करके ठाकुर जी को दे दिया। ठाकुर जी तो आकर के खड़े हो गए। किसी वैष्णव ने जाकर के नरसिंह मेहता की पेटी के ऊपर वो पत्र रख दिया। नरसिंह मेहता दूसरे राग गा रहे थे, यहां लोग सब डंडे पहना करके खड़े थे। बोले अब अगर इसने नहीं गाया केदार तो फिर हम इसमें डंडा बरसाएं, पाखंडी। नरसिंह मेहता के नेत्र खुले, सब बोले अब केदार गाओ। नरसिंह मेहता बोले कैसे गाऊं, क्या करूं? तभी वो पत्र रखा था, जैसे ही नरसिंह मेहता ने खोल के देखा तो सेठ जी के हस्ताक्षर। बोले राग केदार मुक्त हो गया है, आपका सारा धन चुका दिया है। आहा, नरसिंह मेहता ने जैसी पत्र देखा तो अंदर मंदिर में जब झांक करके देखा तो ठाकुर जी के दतुइयां दिख रही थी। ठाकुर जी मुस्कुरा रहे थे, बोले अब गाओ। और जैसे ही नरसिंह मेहता ने राग केदार गाया, राग केदार गाते ही भीतर खड़े हुए ठाकुर जी के गले की माला टूट करके गिर पड़ी और सब लोगों ने जय जयकार करते हुए नरसिंह मेहता का जय घोष कर दिया। ठाकुर जी की जय जयकार, नरसिंह मेहता की जय जयकार, भक्ति की जय जयकार होने लगी सब जगह। चरण शरण गिरिराज धरण के, चरण शरण गिरिराज धरण के, चरण शरण गिरिराज। बंधुओं ये राग सिद्ध है। ठाकुर जी ने नरसिंह मेहता से कह रखा है यदि कोई वैष्णव राग केदार गाएगा तो मैं एक क्षण के लिए वैकुंठ की पदवी छोड़ करके उसके सामने आऊंगा और सुनूंगा बैठ करके। इसलिए चलो विदिशा में ठाकुर जी को बुला लें, सब लोग मेरे साथ गाना। और देखो राग की चिंता मत करना, स्वर की चिंता मत करना, अनुराग में गाना, भाव से गाना। हमारे पीछे पीछे गाओ राग केदार। चरण शरण गिरिराज धरण के, चरण शरण गिरिराज धरण के, चरण शरण गिरिराज धरण की, चरण शरण गिरिराज धरण की। हम विधि अविध कछु नहीं जानत, हम विधि अविध कछु नहीं जानत, रहत भरोसे श्री गिरिवर धर के, रहत भरोसे श्री गिरिवर धर के, ओ रहत भरोसे श्री गिरिवर धर के, रहत भरोसे श्री गिरिवर धर के। चरण शरण गिरिराज धरण के, चरण शरण गिरिराज धरण, चरण शरण गिरिराज धरण की, चरण शरण गिरिराज धरण, चरण शरण गिरिराज धरण के, चरण शरण गिरिराज धरण, चरण शरण गिरिराज धरण की, चरण शरण गिरिराज। कृपालु, कितने दयालु ठाकुर जी, सब पर कृपा करते। पूतना के ऊपर दया की ठाकुर जी ने, उसको सदगति प्रदान की। और अब ठाकुर जी 3 महीना के है गए। 3 महीना के जैसे ही ठाकुर जी भये तो ठाकुर जी को करवट उत्सव भयो। ठाकुर जी ने पहली बार करवट बदली। पूरे ब्रजमंडल में नगाड़े बजने लगे। सब ब्रजवासी पूछे कहा भयो, कहा भयो, कहा भयो। बोले अरे नंद के लाला ने करवट ली है भैया,
या हमारे नगाड़े बज रहे हैं। वृंदावन में, गोकुल में 1 वर्ष तक जन्माष्टमी उत्सव मना था ठाकुर जी के जन्म होने के बाद। हर दिन नगाड़े बजते। बोले आज काय को नगाड़े बज रहे हैं? बोले आज नंद के लाला ने करी है, या हमारे हरे आज नंद के लाला ने दाऊ दादा खेल रहे हो, सुबह में अपना पाम छुवाई दियो है, या हमारे उत्सव है रो है। छोटी छोटी बातों के उत्सव चल रहे हैं। बोले अब करवट उत्सव हुआ, ठाकुर जी ने करवट पतली है, ऐसा उत्सव। सब ब्रजवासी, अच्छा उत्सव का मतलब क्या है कि ब्रजवासियों के घर में चूल्हे नहीं जलेंगे, अब सब प्रसाद पाएंगे नंद भवन में। तो 1 वर्ष तक तो पूरे गोकुल में सबने भोजन पानी सब नंद भवन में ही किए, कोई अपने घर गयो ही नहीं, क्योंकि रोज उत्सव है ना। ठाकुर जी के नित्य नूतन उत्सव चल रहे हैं। आज करवट उत्सव हुआ, इतनी भीड़ हो गई कि यशोदा मैया लाला को लेकर के एकांत जंगल में चली गई। पीछे एक बढ़िया चौक में बहुत सारी बैलगाड़ी खड़ी, उन बैलगाड़ी के ऊपर सुंदर सुंदर मटका रखे, गौरस, घी, मक्खन, दूध, दही आदि सब रखे। उनके बैलगाड़ी के नीचे दो छोर से साड़ी बांध के मैया ने एक झूला बना दियो, वहां में लाला सुबाई दियो। और मैया धीरे 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 झुलाते झुलाते जैसे ही लाला की आंख बंद भई, सो यशोदा मैया वहां से चली गई। ठाकुर जी के नेत्र खुले, और नेत्र खुलते ही ठाकुर जी ने देखा कि सक्टासुर नाम का एक दैत्य बैठा है। जैसे ही सक्टासुर दैत्य को ठाकुर जी ने देखा, भगवान ने अपना बाम चरण उठाया, लंबा किया। नन्हे से 3 महीने के ठाकुर जी ने महाराज इतना लंबा चरण करके और जैसे ही पीछे करके मारा, गोल गोल बैलगाड़ी घूम गई, सक्टासुर का वध हो गया। बोलो सक्टासुर मर्दन भगवान की। बंधुओं, ये सक्टासुर कौन है? बहुत ध्यान से सुनना। शकट, इसका मतलब होता है बैलगाड़ी। बैलगाड़ी में 2 पहिए होते हैं। ये बैलगाड़ी क्या है? हमारा जीवन है, और हमारे जीवन में भी 2 पहिए हैं। कौन? गृहस्थाश्रम रूपी बैलगाड़ी के 2 पहिए, पति और पत्नी, ये 2 पहिए हैं। गृहस्थाश्रम रूपी इस सकट के 2 पहिए, पति और पत्नी। और इस सकट के ऊपर जो बैठे हैं ये कौन है? सारा कुल खानदान, बच्चे, परिवार, सास ससुर, पिता माता आदि आदि सब लोग। सकट का काम क्या है कि वो एक नगर से दूसरे नगर ले जाता है, एक छोर से दूसरे छोर ले जाता है। लेकिन यदि दोनों पहिए बराबर होंगे तभी ऊपर बैठे हुए लोगों को सुख मिलेगा। एक पहिया छोटा, एक पहिया बड़ा, तो क्या होगा? लचक लचक करके गाड़ी चलेगी, 2-4 गिर जाएंगे उसके ऊपर से, दिक्कत हो जाएगी। इसलिए इस गृहस्थाश्रमी रूपी सकट के 2 पहिए, पति और पत्नी को सामान्य होना चाहिए, एक दूसरे की बुद्धि और स्वभाव के अनुरूप अपना निर्माण करना चाहिए। बहुत ध्यान से सुनो, तभी गृहस्थाश्रम रूपी सकट पर बैठे हुए यात्री जो हैं, आपके परिवारी जन हो या जो भी हैं, वो सब सुखद यात्रा कर पाएंगे। लेकिन एक बात और विशेष, सकट तो है, 2 पहिए भी बराबर हैं, लेकिन ये सकट गाड़ी चलेगी कब? जब सामने बैल लगा हो। और ये बैल कौन है? वृषभ। वृषभ यानी कि धर्म। धर्म के 4 पैर होते हैं, सत्य, दान, दया और पवित्रता। यदि गृहस्थाश्रम रूपी सकट को पति पत्नी सामान्य होकर के चलाना चाहते हैं तो धर्म, अर्थ, काम, सत्य, दान, दया और पवित्रता, इन 4 को अपने गृहस्थाश्रमी रूपी सकट का सारथी बनाओ, तभी तुम्हारी यात्रा सुखद हो पाएगी। ये बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म सूत्र हैं, ये सुनने के विषय नहीं है, ये चिंतन के विषय। बाद में इसका चिंतन कीजिए, क्या बता रहे थे व्यास जी। पर यदि आपके सकट में धर्म नहीं लगा होगा, यानी कि बैल नहीं लगा होगा, तो क्या होगा? ठाकुर जी अपने पाद प्रहार से उस गृहस्थाश्रम रूपी सकट को घुमा करके ध्वस्त कर देंगे। यह सक्टासुर मर्दन लीला है पूरी। क्यों? क्योंकि अगर धर्म नहीं होगा सकट के आगे तो निश्चित है उस पर असुर आकर के बैठ जाएगा, और जब असुर आकर के गृहस्थाश्रम रूपी सकट पर बैठा तो ठाकुर जी का पाद प्रहार तो होगा। अब आप देखो, रावण का भी गृहस्थाश्रम था, अपनी पत्नी से खूब प्रेम करता था, समान थे, सब अपने परिवार के लोगों का ध्यान रखता था। रावण बहुत अपने कुल का ध्यान रखता था, बच्चों का ध्यान रख, भाइयों का सम्मान कर, कुंभकर्ण की सोने की अलग ही व्यवस्था कर रखी थी, सब कुछ करता था। लेकिन धर्म रूपी वृषभ नहीं था उसके सकट में आगे, इसलिए प्रभु श्री राम ने अपने बाण से उसके संपूर्ण सकट का विध्वंस कर दिया। ठीक वैसे ही ये विचारणीय बात है, धर्म के 4 चरण हैं, सत्य, दान, दया और पवित्रता। इन 4 को अपने जीवन रूपी सकट का सारथी बनाओ,
पति पत्नी दोनों सम रहो, भगवत कृष्ण भक्ति से ओतप्रोत रहो। आपके सकट को ठाकुर जी विध्वंस नहीं करेंगे, उस सकट पर अविराजित होकर के आपको आनंद प्रदान करेंगे, जिस प्रकार अर्जुन के रथ पर ठाकुर जी विराजे। विचारणीय बात है। भगवान ने अपने पाद प्रहार से उस सकट का वध कर दिया, सक्तासुर का वध कर दिया। जोर की आवाज हुई, यशोदा मैया वगैरह सब दौड़ करके गई तो देखा कि बैलगाड़ी उल्टी पड़ी है और नीचे श्याम सुंदर लेटे हैं। नन्हे से 3 महीना के ठाकुर जी किल किल करके हंस रहे हैं। यशोदा मैया ने गोद में उठा लिए ठाकुर जी, इतनी बड़ी बैलगाड़ी कैसे गिर गई? छोटे छोटे बालक आए, आकर के मैया से बोले, मैया हम बताएं कैसे गिरी? बोले बताओ। मैया तेरो लाला है ना गदमदरासो, गदमदरासो, गदमदरा किसको कहते हैं? कई बालक आपने देखे होंगे, उनके गाल इतने बढ़ जाते हैं कि वो बेचारे नीचे लटकने लग जाते हैं। ये 1 साल तक के बालकों में ही सुंदर लगते हैं, उसके बाद बढ़िया नहीं लगते। पर 1 साल तक के बालकों को देखो, खूब ये हाथ भी गोल मटोल तकिया जैसे, महाराज कभी कभी यूं लगा इन्हीं कोई तकिया बना के सो जाओ इनके ऊपर। ऐसे गदमदरा से बालक हूं मैं कहां है, ऐसे हैं हमारे लाल जी। 3 महीना के गदमदरा से बालक बोले, मैया तेरो लाला है ना गदमदरासो? बोले हाँ। जाने अपनो एक पाम उठायो मैया, और इतनो लंबो कियो, इतनो लंबो कियो, इतनो लंबो कियो, इतनो लंबो कियो मैया, और लंबो करके पीछे करके यूं मारी, सोई बैलगाड़ी ऐसे फुर्र घूमती घूमती गिर गई और मैया बैलगाड़ी पलट गई। तेरे लाला ने घेरी है। यशोदा मैया उसकी ओर देखने लगी, बोले यहां पे आ। जैसे वो पास गए, मैया ने एक दियो वाके कान के नीचे, झूठ बोले मेरो 3 महीना को लाला ने 100 लाला यहाँ पे करवट लेनो कल रात को आयो है और तू यो करो यानी अपने पाम ते बैलगाड़ी गिर दी। झूठ बोले, शर्म ना आवे? छोटो बालक बोलो, मैया तेरी सौगंध खा के कह रहा हूं, मैंने अपनी आंखन से देखो तेरे लाला ने गिरी बैलगाड़ी। मैया बोली सौगंध खावे, यहां पे आ। एक बार और पकड़ के फिर दियो वहां में। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि नते श्रद्ध धीरे गोपा बाल भाषित मृत्युत। बोले यशोदा मैया को उस बालक की सत्य भाषा पर विश्वास नहीं हो रहा है। अप्रेमयम बलम तस्य बालकस्य न ते विदुः। बालक तो सच बोल रहे हैं परीक्षित, लेकिन यशोदा मैया का प्रेम स्वीकार नहीं कर रहा है कि नेक्स्ट तो लाला ये काम कर सके। और ठाकुर जी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, बोले बढ़िया है, हम बढ़िया बड़े बड़े काम कर रहे हैं। मैया को विश्वास ही नहीं है रो कि हमने मारी है, हमने मारो सक्तासुर। बंधुओं, ये प्रेम का स्वरूप होता है। मैं कथाओं में कहा करता हूं, ये ब्रजवासी ठाकुर जी को इतने प्रिय क्यों हैं? क्योंकि ठाकुर जी अपने प्रभाव का प्रकाश करते हैं ब्रजवासियों के आगे, लेकिन फिर भी ब्रजवासी उनके प्रभाव पर आकर्षित ही नहीं होते। सब कहते ना हमारा लाला तो कर ही ना सके, हमारे लाला की बस की ना है, हमारे लाला में इतनी ताकत कहां से आई, वो कैसे कर देगो? अभी आगे सुनते जाओ। पूतना मार दी, सक्तासुर मार दिया। अब तीसरा दैत्य आया वृंदावन में, तृणावर्त। 1 साल के हो गए ठाकुर जी, यशोदा मैया की गोद में लेटे लेटे दूध पी रहे, और दूध पीते पीते ठाकुर जी ने देखा तृणावर्त आ रहा है बवंडर के रूप में, और ये हमको उड़ा के ले जाएगा और हमारे संग संग यशोदा मैया को और उड़ाएगा। तो ठाकुर जी ने दूध पीते पीते अपना वजन इतना भारी किया कि यशोदा मैया आंगन में लाला को सुलाए के चली गई, और तृणावर्त आके ठाकुर जी को उड़ा के ले गया। भगवान ने आकाश में जाके उसका भी वध कर दिया। सब ब्रजवासियों को पता नहीं चल रहा है ये पूतना ठाकुर जी ने मारी, सक्तासुर ठाकुर जी ने मारा, तृणावर्त मारा। नहीं, जब मर जाते हैं तो आपस में चर्चा पता है क्या करते हैं? हमारे ब्रजमंडल में इतनी सामर्थ्य है, हमारे ब्रज की सीमा में इतनी ताकत है, इतनो योग बल अनुष्ठान या ब्रज में नंद बाबा ने किया है कि राक्षस तो हमें आक्रमण करवे, लेकिन हमारी ब्रज की सीमा में आते ही उनको सबरो बल खत्म हो जाए और वो मर जाए। कोई भी ये नहीं मानना है कि लाल जी मार रहे हैं, सब यूं करें हमारे ब्रज में इतनी ताकत है। बोले भैया नंद बाबा के अनुष्ठान को फल है, लाला छू भी ना पावे कोई राक्षस। ये नंद बाबा के अनुष्ठान और गौ सेवा को बल है कि राक्षस आते ही लाला को स्पर्श करते ही मर जाएं। कोई भी ये विश्वास नहीं कर रहा है कि लाला ही मार रहा हो सबन ने। अगर कोई गलती से कह भी देता है, बोले कभी कभी यूं लगे कि लाला तो ना मारो, बोले चल बाबड़े झूठ बोले, लाला थोड़ी मार सके, लाला में थोड़ी इतना ताकत है, इतना बल है। प्रेम का ये स्वरूप है कि प्रेम कभी आपकी प्रभुता को स्वीकार नहीं करता, प्रेम आपकी कभी श्रेष्ठताओं को स्वीकार नहीं करता। प्रेम तो आप जैसे हो वैसे आपको स्वीकार करता है। और कहीं प्रभुता देख करके स्वीकार किया जा रहा हो तो समझ जाना ये प्रेम ज्यादा दिन टिकेगा नहीं। आपकी योग्यता, आपकी श्रेष्ठता, आपकी प्रभुता देख करके आपसे कोई प्रेम कर रहा है तो निश्चित है वो स्वार्थ है, वो प्रेम नहीं है। ब्रजवासियों को स्वार्थ नहीं है ठाकुर जी से। आहा,
ठाकुर जी 1 वर्ष के है गए, अभी तक नामकरण संस्कार नहीं भयो। आहा, लाल जी अब घुटमन घुटमन चलने लगे हैं, 2 दांत ठाकुर जी के निकल आए हैं, घुंघराले केश हैं। यशोदा मैया कभी कभी पकड़ करके और ऐसे बांध करके बेनी गूंथ दे और वहां में एक मोर पीछ लगा दे। ठाकुर जी घुटमन घुटमन चल रहे थे, यशोदा मैया इतने में गई, अपनी तिजोरी में से 2 पायल निकाल करके ले आई और घुटमन चलते हुए ठाकुर जी के पांव पकड़ करके पीछे से वो पायल पहनाई दी। अब ठाकुर जी जैसे ही घुटमन चले तो छुम 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 आवाज आवे और ठाकुर जी पीछे मुड़ के देखें ये आवाज कहां से आ रही है। और जब ठाकुर जी आश्चर्यचकित होकर पीछे मुड़ के देखें तो यशोदा मैया ताली मार करके हंसे, बोले लाला के पैरन की आवाज है, लेकिन लाला खुद कान लगा के सुनो ये आवाज कहां से आ रही है। बहुत सुंदर एक पद है, ठाकुर जी के पैरन में सुंदर नूपुर बंधे हैं। अब ठाकुर जी खंभ पकड़ करके कभी कभी खड़े हो जाते हैं। देवता में आकाश कह रहे हैं, बोले सारे विश्व को चलाने वाला आज स्वयं चलना सीख रहा है। यशोदा मैया उंगली ऐसे पकड़वाती हैं और धीरे 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 लाल जी को लेके चलती हैं और एक जगह आकर के यशोदा मैया अपनी उंगली हटा लेती हैं। अब ठाकुर जी के हाथ ऊपर रह जाते हैं। अब ठाकुर जी कभी यहाँ को कभी यहाँ को और करते 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 ठाकुर जी धम्म से गिर जामे, फिर यशोदा मैया गोदी में लेके बैठे। धीरे धीरे ठाकुर जी चलना सीख रहे हैं। एक दिन यशोदा मैया ठाकुर जी को दहली पे ले गई। अब चलना सीख गए ठाकुर जी। अब मैया कह रही है चलना तो आगे, अब या को लांगनो और सिखाओ। लांगना समझते हैं? यशोदा मैया दहली पे ले गई और दहली के एक तरफ ठाकुर जी को खड़ो करके यशोदा मैया तो लांग गई। अब ठाकुर जी कह लाला आजा। अब ठाकुर जी उस दहली को देखें, फिर यशोदा मैया को देखें, फिर दहली को देखें, फिर यशोदा मैया को देखें। मैया कैसे लांगू, बोल तो सकते नहीं, बोलना आवे ना है। यशोदा मैया बोली लाला मैं चली जाऊंगी, यमुना जी चली जाऊंगी, जल्दी आ। अब मैया चली जाएगी या भैंसे ठाकुर जी बेचारे दहली पे चढ़ गए। अब जैसे ही दहली पे चढ़ तो गए, पल्ली तरफ गहराई ज्यादा। अब पल्ली तरफ ठाकुर जी ने अपने पाम पहले, अच्छा कभी कोई बालक को देखी हो, बिस्तर से बालक कभी उतरता हुआ देखा है? पहली बार वो सबसे पहले अपने पांव लटकाता है नीचे और फिर धीरे धीरे चद्दर छोड़ता है, धीरे धीरे, और नीचे के अंगूठों से उंगलियों से देखता रहता है पृथ्वी आई कि नहीं, जमीन आई कि नहीं। अभी ऐसे ही ठाकुर जी दहली की पल्ली तरफ लटक गए और धीरे धीरे अपने हाथ ढीले कर रहे हैं कि अब आई अब आई अब आई। लेकिन दहली इतनी ऊंची कि ठाकुर जी के पांव टिके नहीं और हाथ पूरे खिंच गए। अब ठाकुर जी वहां पड़े पड़े रो रहे हैं, जोर जोर से चीख रहे हैं। तब नारद जी महाराज कहते हैं, आहा श्रुति में परे स्मृति में परे भजन्तु भव भीता नीति में परे अहम तु नंदम अहम तु वृंदम नंदे यस्यालिंदे ब्रह्मवसिता। बोले मैंने श्रुतियों में ठाकुर जी को ढूंढा, मैंने वेदों में ठाकुर जी को ढूंढा, मैंने तीनों लोकों में ठाकुर जी को ढूंढा। अरे मुझसे पूछो ठाकुर जी कहां हैं? बोले कहां हैं? बोले वृंदावन में नंद भवन पर लदे हुए हैं, दिल्ली पे लटके भय हैं, नीचे पृथ्वी नहीं मिल रही है उनको। ऐसे ठाकुर जी की मधुर लीला चल रही है। अब ठाकुर जी लांगनो भी सीख गए। देवता कहते हैं कहां 2 पग से तीनों लोग नाप लेते हैं बलि के यहां जाकर के, और कहां नंद बाबा की दहली नहीं नाकी जा रही इनसे। अब ठाकुर जी धीरे धीरे चलते हैं, यशोदा मैया ताल बजाती है, ठाकुर जी ठुमक ठुमक करके उस पर नृत्य करते हैं। चंद्र सखी जी गा रहे हैं। अच्छा एक कथा बहुत सुंदर है कि ठाकुर जी की प्रथम जन्माष्टमी थी, 1 साल के भय लाल जी। तो यशोदा मैया सोच रही मैं लाला के काजे कहां लाऊं। आप सब भी अपने अपने घर के ठाकुर जी के ये सामग्री लेके आई हो, इसलिए सुना रहे हम। यशोदा मैया बोली लाला के लिए कहां लाऊं। तो एक दिन यशोदा मैया सोच रही 1 वर्ष को लाला है जाएगा, कहां दूं कहां दूं कहां दूं। तभी यशोदा मैया ने सोची मैं जमुना जल भरवे जाऊं, लाला मेरे पीछे चुनरी पकड़ करके चले। और जब लाल जी ठाकुर जी के यशोदा मैया के पीछे पीछे चले ना, तब समस्त गोपियां अपने अपने घर की खिड़की पर बैठ जाती हैं और खिड़की पर बैठ करके सुंदर सुंदर मक्खन हाथ में लेकर के, और जैसे यशोदा मैया निकले सोई मक्खन को हाथ बाहर निकालें, सोई लाल जी को लोभ आ जाए। लाल जी जैसे ही खावे आमे सोई सबरी गोपी हाथ पकड़ ले, लाल जी को भीतर कमरा में ले ले। वो लाला मक्खन खाएगा? बोले हाँ खाऊंगा। सोई गोद में बैठा के उनको खवा में। थोड़ी देर बाद यशोदा मैया के लाला आज रात्रि ब्यारू में कहा खाएगा? ठाकुर जी की कोई आवाज नहीं आवे। पीछे मुड़ के मैया देखे तो पूरे गोकुल छान लियो, लाला मिल नहीं रहे हो। तब कोई गोपी लेकर के आवे, वाके घर में ठाकुर जी बैठे। यशोदा मैया बोली जमुना जल भरवे जाओ, नहीं लेके जाओ तो रो रो के हत्या मचावे, और लेके जाओ तो ऐसे भाग जाए कोई के घर भी। कहा करूं? तब यशोदा मैया को एक युक्ति आई और एक सुनार के पास जाकर के ठाकुर जी की कमर को पूरा नाप देकर के भगवान की एक क्षुद्र घंटिका बनवाई है, एक कौंधनी। और वह कौंधनी में छोटी छोटी घंटी लगी हैं।
आज ठाकुर जी जैसे 1 वर्ष के भये, यशोदा मैया ने अष्टमी को तिलक करके ठाकुर जी की कमर पर वो कौंधनी बांधी। अब ठाकुर जी जैसे ही चले, जैसे ही कमर मटका में सोई, वो छम 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 कौंधनी में से आवाज आवे, मैया के अब बढ़िया है। जैसे यमुना जल भरवे जामे, पीछे पल्लू पकड़ के ठाकुर जी चले, कोई गोपी के लाला यहाँ पे आ जाए, जैसे ठाकुर जी वहां को जाए, मैया को आवाज आए, मैया के लाला यहाँ पे कहाँ जा रहा हो, भगो भगो संग चल मेरे। सब गोपी बोले जब से क्षुद्र घंटिका पहनी है लाला ने, हमारे पास आई ना पावे, यशोदा मैया पता चल जाए लाला कहाँ जा रहा हो, कहाँ बैठ रहा हो। ऐसे ही भैया अपने घर के ठाकुर जी को भी पहनाओ। पता ना काउ दिना आपकी भक्ति से प्रसन्न है करके रात्रि में कहीं ठाकुर जी ने नृत्य किया और आपको उनकी कमर की क्षुद्र घंटिका को स्वर आ गया तो आनंद है जाएगा जीवन में। हमने तो अपने लाल जी की 6-7 बनवा रखी है क्षुद्र घंटिका, और जब भी कोई विशेष उत्सव होवे वहीं पहनाते हैं। अब जैसे विदिशा आए हैं, कहीं विदिशा की कोई गोपी पे उनको मन नहीं आ जाए, भाज नहीं जाए, हमारे पहना के रखें। कहीं गए भी तो पता तो चल जाएगी कि कहीं जा रहे हैं। ये सब भाव की बात है भैया। या बार की जन्माष्टमी पे आप सब भी अपने अपने ठाकुर जी को यथा योग्य सोने की बनवाओ, चांदी की बनवाओ, कछु नहीं तो पीतल की बनवाई दियो, लेकिन बनवा के पहनाओ क्षुद्र घंटिका। और खरीदियो बनी बनाई नहीं, बनवा के पहनवाओ। ठाकुर जी की सेवा में वस्तु ऐसे पधराया करो जैसे वो आपके ही है। आज के सामान्य हमारे घर के बालकों की छोटी छोटी हरकतें हम देख के कितने खुश होते हैं। स्वयं जगत नियंता जगदाधार जिनकी एक एक छवि पर वारू कोटि कोटि ब्रह्मांड। हम लोग किसी के बलैया लेते हैं, किसी पे 500-1000 के ऐसे बलैया लेते हैं। बोले कभी अगर ठाकुर जी को देख लिया आपने तो ये लगेगा पूरे ब्रह्मांड को वार दूं इनके ऊपर, इतने सुंदर है उनकी ये लीलाएं। ये गाने नचाने के लिए नहीं है, आपको शब्द सुनकर के विचार किया करो कैसी लीला रही होगी। अब रुनक झुनक पग नूपुर बाजे, ठाकुर जी के नूपुर बज रहे हैं, और ठुमक ठुमक पग धरे रे कन्हैया, नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया। ये सब चिंतन करने का विषय है। अंदर एक चित्र देखा करो कैसे लग रहे होंगे ठाकुर जी। हाँ, ठाकुर जी 1 वर्ष के हो गए। सांडिल्य मुनि नंद बाबा के कुल पुरोहित हैं, उनसे कहा कि भैया नामकरण संस्कार करो। सांडिल्य मुनि बोले गर्गाचार्य जी बड़े विद्वान हैं, उनसे करवाओ। तब गर्गाचार्य जी ने आकर के भगवान का नामकरण संस्कार किया। सबसे पहले बलराम जी का नाम रखा। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन श्रुहिदो गुणैः आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यात् बलम विदु। भैया आपके इस बड़े पुत्र का नाम मैं राम रखता हूं, बल की अधिकता होने के कारण संसार में लोग इसको बलराम कहकर के पुकारेंगे। ठाकुर जी का नामकरण करने के लिए जैसे ही गर्गाचार्य जी ने भगवान को देखा, 45 मिनट की पहले तो समाधि लगी उनकी। यशोदा मैया को एक बार तो लगा कि गर्गाचार्य जी पधार गए बैठे बैठे। हिला करके पूछा बाबा कहां चले गए। बाबा को होश आया तो बोले गर्गाचार्य जी को हुआ क्या था। बोले ठाकुर जी के रूप को देखते ही गर्गाचार्य जी ज्योतिष के प्रणेता हैं, ज्योतिष के सबसे बड़े विद्वान हैं, ज्योतिष का निर्माण ही उन्होंने किया। ठाकुर जी को देखते ही पहचान गए। बोले कोई नहीं, जगत नियंता जगदाधार परब्रह्म बैठा है सामने। एक कारण बताया जाता है कि गर्गाचार्य जी की जीव, उस जीव पर हिंदी वर्णमाला के संस्कृत वर्णाक्षर के जितने भी अक्षर हैं वो सब अक्षर एक साथ प्रकट हो गए और सब गर्गाचार्य जी से प्रार्थना कर रहे हैं, नामकरण होने वाला है, हमको चरितार्थ कर दीजिए, हमसे ठाकुर जी का नाम रख दो। तो गर्गाचार्य जी सोच रहे हैं किस अक्षर से नाम रखूं ठाकुर जी का। ठाकुर जी की सेवा में जड़ चेतन सब आना चाहते हैं। तो हिंदी वर्णमाला के सारे अक्षर आकर के गर्गाचार्य जी से प्रार्थना कर रहे हैं, एक दूसरे से लड़ रहे हैं। बोले तू हट, मुझसे नाम रखो ठाकुर जी का। तो गर्गाचार्य जी सोच नहीं पा रहे कि नामकरण करूं क्या। गर्गाचार्य जी महाराज ये बात कहने वाले थे, बोले मैया तुम्हारी गोद में जो बालक बैठा है नारायण। बस नारायण कहा ही था कि गोद में बैठे 1.25 वर्ष के ठाकुर जी ने इशारा कर दिया। तो नहीं, मैया को नहीं बताओ। ये भी एक प्रेम का स्वरूप है। बहुत सावधानी, सब लोग इधर देखो, इधर देखो, यहां देखो, कथा सुनो। प्रेम का ये भी एक स्वरूप है। हंस क्यों रहे हो, हमने कुछ कहा? किसी को पता थोड़ी आप हंस क्यों रहे हो। कथा सुनो। तो क्या बता रहा था मैं, कहां था मैं, भूल ही गया। हाँ, नारायण। तो
गर्गाचार्य जी महाराज कह रहे हैं मैया नारायण नारायण कहने ही वाले थे, बस ठाकुर जी ने इशारा कर दिया, बोले कि खबरदार बताना नहीं मैया को। तो मैं ये बात कह रहा था कि प्रेम का ये स्वरूप होता है, जहां प्रेम नहीं होता ना वहां हमारी इच्छा होती है कि इसको मेरी योग्यता पता लगनी चाहिए, लेकिन जहां प्रेम होता है वहां स्वरूप होता है कि मेरी योग्यता इसको कोई बताए ना, मैं ऐसे ही रहूं। ये प्रेम का स्वरूप होता है। मैं कितना श्रेष्ठ हूं, मैं कितना योग्य हूं, मैं कितना धनवान हूं, मेरा कितना नाम है, मेरी कितनी प्रतिष्ठा है, जहां प्रेम होता है ना वहां इन सबको छुपाया जाता है, सबसे बोल दिया जाता है बताना नहीं, उनको कुछ कहना नहीं ऐसा। और जहां प्रेम नहीं होता वहां पहले ही अपनी बर्दावली बुलवाते हैं हम कि हमारे बारे में बताओ, हम कैसे हैं कैसे नहीं है, क्या है क्या नहीं है। संतों के लिए बात अलग है, हमारी आप सामान्य लोगों के लिए हम ये बात कर रहे हैं। संतों के कोई प्रतिष्ठान बताए जाए, उनकी विशेषता बताई जाए, उसमें उनकी योग्यता है, पर हम आप अपनी सामान्य जीवन जीने वाले हम संसारी लोगों की बात करें तो जहां प्रेम होता है वहां अपनी प्रभुता छुपाई जाती है, और जहां प्रेम नहीं होता वहां प्रभुता बताई जाती है। तो ठाकुर जी मना कर रहे हैं। भगवान को तो फायदा था, पता चल जाता कि नारायण है, अच्छे से रखते और सब। मैया कभी उखल में नहीं बांधती, मैया कभी छड़ी नहीं दिखाती, मैया कभी कान नहीं पकड़ती ठाकुर जी का, पर नहीं, ये सब तो पाना है ठाकुर जी को, ये सब तो चाहिए उनको जीवन में, इसलिए छुपा रहे हैं कि बताओ मत कि मैं भगवान। और एक बात ठाकुर जी कह रहे हैं, हे गर्गाचार्य जी, यदि मैया को पता चल गया कि मैं भगवान हूं तो प्रभुता पता चलने पर फिर व्यवहार होता है, वास्तविकता नहीं होती। समझ रहे हैं ना बात को? आपको पता चल जाए कि कोई श्रेष्ठ व्यक्ति है तो आप फिर व्यवहार निभाते हो उसके साथ, चाय कॉफी लेंगे, ये बिस्किट लीजिए, समोसा हमारे विदिशा के प्रसिद्ध, ये लीजिए, ये व्यवहार है। और जहां प्रेम होता है ना वहां ये व्यवहार नहीं चलता है, वहां तो संग बैठ के एक ही थाली में खा लिया जाता है। प्रभुता पता चलने पर व्यवहार निभाता है व्यक्ति, और जहां प्रभुता नहीं होती, जहां प्रेम होता है वहां पर अपना वास्तविक जो उसका स्वभाव है उसको प्रकट करता है। ठाकुर जी बोले इनको पता चल गई कि मैं भगवान हूं तो सारे ग्वाल वाल मेरे संग चोरी करवे नहीं जाएंगे, बोले भगवान है इनके संग क्या चोरी करें। मैया मुझे पकड़ के कभी उगल से नहीं बांधेगी, कभी कान नहीं पकड़ेगी, तो जो वास्तविकता है वो सब इनकी छुप जाएगी ब्रजवासियों की। कभी कभी बंधुओं कथा कहते कहते लगता है कृष्ण अवतार कंस को मारने के लिए, महाभारत कराने के लिए, गीता का ज्ञान देने के लिए नहीं हुआ, कृष्ण अवतार भोले भाले ब्रजवासियों के प्रेम को पाने के लिए हुआ। ठाकुर जी भी पाने आए हैं प्रेम। इशारा कर दिया, बोले नहीं बताना। तब गर्गाचार्य जी कहते हैं, बोले मैया नारायण, यशोदा मैया बोली आगे तो बोलो, बोले समो गुणई, तुम्हारा लाला नारायण के समान गुण वाला है। ठाकुर जी बोला हाँ जी ठीक है। यशोदा मैया ने बैठे बैठे ठाकुर जी का कान पकड़ा, बोले दोबारा बोलियो कौन है ये? बोले कुछ नहीं मैया आपका लाला है। बोले हाँ ये नारायण है, नारायण के समान गुण वाला, ये सब मत बताना मुझको, मेरो लाला है ये, मैं जैसे चाहे वैसे रखूंगी या को। अब जल्दी नामकरण करो, या लाला को नाम कहा है? गर्गाचार्य जी बोले बहुनी संति नामानी, आपके इस लाला के एक नाम नहीं होंगे, बहुत सारे नाम होंगे। और कैसे नाम होंगे? बोले इसके गुण के अनुसार, गुण कर्मानुरूपाणी, जैसे इसके गुण होंगे, जैसे इसके कर्म होंगे, वैसे वैसे इसके नाम बनते जाएंगे। यशोदा मैया बोली जे बढ़िया बाबा आए हो हमारे घर पे, हैं इतने सारे नाम धर दे को मेरे लाला के, मैं कैसे बुलाऊंगी जाकू? ए बाबा तेरे हाथ जोड़ू, एक नाम धर दे जाते मैं जाकू बुलाए सकूं। गर्गाचार्य जी कह रहे कितनी बोली मैया है। तब गर्गाचार्य जी कहते हैं शुक्ले रक्त तथा पीत इदानिम कृष्णताम गत। भैया आपके इस लाला ने पूर्व में भी कई जन्म लिए हैं, कभी ये रक्त वर्ण का था, कभी शुक्ल वर्ण का था, कभी पीत वर्ण का था, इस बार इसका वर्ण कृष्ण है, इसलिए मैं इसका नाम भी कृष्ण रखता हूं। बोलो कृष्ण भगवान की जय। कृष्ण शब्द का अर्थ क्या होता है बंधु? कृष्ण वर्ण को कहते हैं, कॉम्प्लेक्शन, वर्ण। मेरा कॉम्प्लेक्शन कैसा है? किसी का गोरा है, किसी का काला है, किसी का सांवला है। ठाकुर जी गोरे काले सांवले नहीं है, कृष्ण है, वो अलग ही है रंग। वो ना तो आप उसको नीला कह सकते हो, ना आप उसको काला कह सकते हो, ना आप उसको सांवला कह सकते हो, वो अलग ही है। उसको कहते हैं कृष्ण वर्ण। ठाकुर जी का नाम कृष्ण। अच्छा एक बात और, भगवान का नाम कृष्ण रखा गया। कृष्ण शब्द का अर्थ क्या है? अनेक अर्थ हैं, पर एक अर्थ कर्षतीति कृष्ण,
जो सबको अपनी ओर आकृष्ट कर ले, अपनी ओर आकर्षित कर ले, उसको कृष्ण कहते हैं। आप किसी भी रूप में ठाकुर जी से बच नहीं पाओगे। अगर ठाकुर जी सामने आ गए तो उनके होके ही रहोगे, चाहे जो हो जाए। आप कहोगे कि चलो मैं नेत्र बंद कर लूंगा, मैं आंखों से देखूंगा ही नहीं, मैं देखूंगा ही नहीं, तो कृष्ण का कैसे होऊंगा? वो ऐसा सुंदर कुछ बोल देंगे कि आप कानों से उनके हो जाओगे। आप कहोगे मैं कानों में रुई लगा के जाऊंगा, आंखें बंद करके जाऊंगा, नहीं सुनूंगा, नहीं देखूंगा, अब तो उनकी तन की सुगंधी ऐसी आएगी कि आप ना चाहते हुए भी सुगंधी से उनके हो जाओगे। आप कहोगे मैं आंख भी बंद कर लूं, नाक भी बंद, नाक भी बंद कर ली, लो अब बताओ। तो बोले आपकी जीभ पर ऐसा अपनी उंगली से अधरामृत लगा जाएंगे कि वो रस जाते ही आप जीभ से उनके हो जाओगे, पीछे पड़ जाओगे, बोले दोबारा चाहिए मुझे। आप कहोगे मुंह भी बंद कर लें, नाक आंख कान सब बंद कर लें, कुछ नहीं, बगल में खड़े होकर केवल एक उंगली से स्पर्श कर देंगे, आपका स्पर्श मात्र से रोंगटे खड़े हो जाएंगे और उनके हो जाओगे। जो किसी भी रूप में आपको अपनी ओर कर्षति कृष्ण, आकर्षित करे, समझो वही कृष्ण है। और माफ कीजिए, वृंदावन जाकर के भी आप कृष्ण से आकृष्ट नहीं हुए, वृंदावन जाकर के भी आप कृष्ण के नहीं हुए, तो समझ जाना कि कहीं ना कहीं चित्त में कोई दैत्य बैठा है जिससे ठाकुर जी ही दूर हैं। नहीं तो ऐसा हो नहीं सकता कि आप वृंदावन जाओ और विदिशा वापस आने पर वृंदावन आपके चित्त में ना आए। आएगा। जहन में, स्वप्न में, चिंतन में 24 घंटे वृंदावन चलता रहेगा। ऐसा वृंदावन, ऐसे हमारे ठाकुर जी। तो उनका नाम क्या है? कृष्ण। अब ठाकुर जी महाराज धीरे धीरे बड़े हो रहे। अब तो ऊधम शुरू भये ठाकुर जी के। संज्ञग्निड्यंश्चि जलध्वजकंटकेभ्य। बैठी हुई गैया के सींग से जाकर के ठाकुर जी लटक जाते हैं, जोर जोर से सींग खींचते हैं, गैया खड़ी हो जाती है तो ठाकुर जी के झूला बन जाती है। वही गैया में नेक नेक अपने पाम लगाते रहे, वो गैया ठाकुर जी को पूरे नंद भवन में घुमाती है। ठाकुर जी सींग पकड़ करके झूला झूलते हैं गैया पे। पर गैया भी इतनी चतुर, जैसे ही लगे कि अब ठाकुर जी के हाथ छूटने वाले हैं तो वो जहां गैयाओं के गोबरों का ढेर है वहीं जाके खड़ी हो जाती है। ठाकुर जी के गैया देख कितनी चतुर है, नेक पल्लंग को ले चल, अरे मैं गोबर में धस जाऊंगा, पूरा बिगड़ जाऊंगा, मैया ने नवाया धुवाया बहुत मारेगी। गैया और गहरे गोबर में चली जाए, बोले हम चाह रहे हैं तुम्हारी डांट पड़े। सही ठाकुर जी को हाथ छूट जाए और गले गले गैया के गोबर में ठाकुर जी धस जाए। ऐसे गैया के संग खेले। फिर कहे मैया देखियो मैं कहां गिर गो, तेरी गैया ने मैं मारो। मैया बोले झूठ बोले, गैया ना मारे, मुंह को तो ऐसा लगे तो पूर्व जन्म को सूकर दिखे। कितना नवाओ धुवाओ सुंदर बनाओ, आकर के जा में खेले गोबर में। सही ठाकुर जी गोबर से बाहर निकल के कहे हाँ मैया तेने सुनिए कथा, वो एक बड़ा भगवान भयो जाने पृथ्वी की रक्षा करी कई। भैया बोली हाँ वो मैं ही तो हतो मैया, मैं ही हूं बड़ा भगवान, मैं पूर्व जन्म को सूकर ही हूं। मैया बोली आयो बड़ो बड़ो भगवान, चल आजा। ऐसे ऊधम मचा में श्रृंगी अग्नि द्यमष्टि। आहा द्यमष्टि वाला तो इतना बढ़िया लगता है। एक दिन ठाकुर जी रोने लगे जोर जोर से। यशोदा मैया बोली का है गोलाला रो काई को रोए? बोले मेरे संग बहुत बुरो भयो मैया, मेरे संग अत्याचार भयो है, बाल अत्याचार भयो मेरे संग। यशोदा मैया बोली कौन ने अत्याचार कर दियो तो पे का है गो? अभी अभी गौशाला में बछड़ा ब्यायो, एक गैया ने बछड़ा दियो। मैया बोली हाँ तो फिर का भयो? बोले मैया मैंने वह बछड़ा को मुंह खोल के देखो, वहां के सबरे दांत आ गए, जन्म लेती सबरे दांत आ गए, मैं 3 बरस को है गो मेरे 4 ही दांत आए। मैया मेरे संग बहुत बड़ा अत्याचार है गयो। मैया बोली लाला तू दूध ना पीवे, मक्खन खावे, और मक्खन चीकना होवे, दांत निकरे तो हैं लेकिन चीकने मक्खन के वजह से सटक जाए, भीतर चले जाए, दूध पिए कर तू। कबहू बढ़ेगी चोटी मैया मेरी। ठाकुर जी मैया ते रो रहे, मैया मेरी चोटी काई को ना भर रही? जब बलराम की देख कैसी नागिन जैसी चोटी आकी, और मेरी ऐसी पतर पूछ रासी। बोले तू दूध ना पीवे या हमारे सो। ठाकुर जी दूध को ग्लास मुंह पे लगा, मैं चोटी पकड़ के रोज गिने आज मेरी चोटी कितनी भरी। ऐसा ऐसा लीला उधम मचावे ठाकुर जी। श्रृंग्यग्नि द्यमष्टि जल द्विजकंटकेभ्य। गोकुल में एक दिन ठाकुर जी गए और सब ग्वाल बालन के संग मिलकर के हवन कर रहे। ग्वाल बाल बोले लाला ये हवन करवे तो कहा होएगो? अभी ठाकुर जी 3 वर्ष के हैं, बस 3 साल के, 3 वर्ष के ठाकुर जी हवन कर रहे हैं। सब ग्वाल बाल बोले लाला हवन करवे तो कहा होएगो? ठाकुर जी बोले हवन करवे तो सुंदर बहू आ जाएगी हम सबन की, हमारो ब्याह है वो सुंदर जैसी बहू आवेगी।
सब ग्वाल वाले बोले सही बता लाला, सुंदर बहू आवेगी। बोले और नहीं तो अब हमारी उम्र है गई भैया, आपका बुढ़ापे में ब्याह करेंगे, 3 बरस के है गए, अब ब्याह के काजे छोरी ढूंढेगी मैया, तो बाकी काजे यज्ञ कर रहे हैं ताकि सुंदर बहू आवे। लेकिन शर्त यह है, बोले कहा जैसे ही मैं बोलूं स्वाहा सोई सबरी सामग्री डाल दी, अगर आगे पीछे नेक भी भय तो तुम्हारी बहू की आंख नहीं होगी, एक हाथ नहीं होगा, एक पैर नहीं होगा, पर मोते मत कहियो लाला ऐसी बहू क्यों आई। सब ग्वाल वाल बेचारे आनंद कर रहे हैं ठाकुर जी के संग। आकाश में खड़े होकर के देवता धन धन्य कर रहे हैं, बोले जय हो ब्रजवासी। अरे हम देवता क्यों बन गए, हम ब्रजवासी क्यों नहीं बने। ऐसा सुख ठाकुर जी सबको प्रदान कर रहे हैं। हवन हो गया, हवन के बाद सब ग्वाल वाल बोले लाला अब, बोले हवन के बाद ब्राह्मण भोज होना चाहिए। आज भी ब्राह्मण भोज हुआ था कथा में, कई सारे ब्राह्मण विदिशा के सब विप्र समाज के लोग आए। ठाकुर जी बोले ब्राह्मण भोज होना चाहिए। सोई मधुमंगल श्रीदामा की उंगली पकड़ करके ठाकुर जी गोकुल के सारे ब्राह्मणों को न्योता दिया है, आज हमारे घर हवन भयो, आपको भोजन पावे आनो है। अच्छा एक बात ये होती है कि कई घर ऐसे होते हैं वहां से निमंत्रण अगर आ जाए भोजन का तो हम एक समय का भोजन नहीं करते, क्योंकि पता है कि मत 56 भोग मिलने वाले हैं। जैसे ही ब्राह्मणों को पता चली नंद भवन में भोजन, अरे ब्राह्मणी सुनो आज चूल्हा मत जलाइयो घर में, क्यों नंद भवन में भोजन है आज तो, अरे 56 भोग बनेंगे, इतना खवा दें, इतना खवा दें, 2 दिन तक भूख ना लगे। और सुनो ब्राह्मणी चूल्हा मत जलाओ, नमक को पानी और दे दो, क्यों नमक को पानी पीने से और तेज भूख लगे। ब्राह्मण सब नमक का पानी पी पी करके भूख अपनी तेज तर्रार करके, शाम होते ही महाराज स्नान संध्या करके तिलक चंदन लगा के इत्र लगा के पटका डाल करके सब ब्राह्मण पहुंच गए नंद भवन। यशोदा मैया जंगला पे बैठी, देखी इतने सारे ब्राह्मण, नीचे उतर करके आई, सबको दंडवत प्रणाम किया, जय हो विप्रदेव, आप सबन को हमारे घर आगमन भयो, हम तो धन्य है गए। ब्राह्मण देवता बोले मैया स्वागत बाद में करियो, जल्दी थाली लगा। यशोदा मैया बोली आप सबको आज हमारे भवन पर आगमन कैसे भयो, किसी को भोजन पर निमंत्रित करके और फिर बाद में यूं पूछो क्यों आए भैया। ब्राह्मण बोले मैया चुल्लू भर पानी दे दे, डूब मरेंगे मामे। मैया यूं मत कहे कि हम क्यों आए हैं, घर में अग्नि बुझवा के आए हैं चूल्हे की, सुबह तो नमक को पानी पी रहे हैं, नेकात देर में भोजन नहीं मिलो तो एक दूसरे खा जाएंगे हम, जल्दी भोजन करा मैया, तेरो लाला आयो निमंत्रण दे के गयो। मैया बोली 1 मिनट, कौन निमंत्रण दे के गयो, वो तेरो लाला कन्हैया, वहां के संग ग्वाल बालन के संग आयो, यो कह के गयो हमारे घर यज्ञ भयो, भोजन करवे आइयो। यशोदा मैया बोली कहां मर जाऊं याते, हमारे घर यज्ञ हो तो आपने यो नहीं सोची कि कौन ने करायो, ब्राह्मण तो आप ही हो। अब मैं व्यवस्था करूंगी, नेक देर आपको रुकना पड़ेगा, लेकिन पहले अपने यजमाने तो खोज के लाओ, है कहां वो। सब ब्राह्मणन को लेकर के यशोदा मैया गई तो नंद भवन के पीछे नन्हे से गोपाल जी सब ग्वाल बालन के संग खेल रहे हैं। यशोदा मैया बोली देखो जेरो तुम्हारा यजमान, रुको यहाँ पहले सबक सिखाऊं। ए कन्हैया, ओ लाला, यहाँ पे आ। ठाकुर जी ने पीछे मुड़ करके देखी, यशोदा मैया बुला रही, और यशोदा मैया के पीछे सब ब्राह्मण देखे। ठाकुर जी बोले मधुमंगल, ये तो सांची में आ गए सबरे, हमने तो सोची बालक जान के हमारी बात ऐसी मान देंगे, ये तो सांची को आएंगे। मधुमंगल श्रीधाम अपने घर को भागे, ठाकुर जी ने पकड़े, बोले अकेले ना पिटूंगा, तुम पिटो मेरे संग, चलो। दोनों को खींच के ले गए ठाकुर जी। ठाकुर जी हाँ मैया, मधुमंगल श्रीधाम कह रहे तुम कछु मत करियो, बस मुंह पे छोड़ दियो, मैं देख लूंगा, तुम चुपचाप खड़े रहियो। ठाकुर जी गए, हाँ मैया क्या बात है। मैया ने जाति कान पकड़ो, अरे ज्यो ज्यो बड़ो है तो जा रहा हूं उधम मचावे। ठाकुर जी बोले मैंने कहा क्यों, ये सब कौन है पीछे खड़े, ये सब ब्राह्मण है हमारे गोकुल के, सब यूं कह रहे हैं तुम्हारे लाला ने हमको निमंत्रण दियो, ये भोजन करवे आगे, मैंने कछु बनायो नहीं, का खवाऊं इनको। ठाकुर जी ब्राह्मणों की ओर देख के बोले मैया तेरी सौगंध खा के कह रहा हूं, मैं तो जेवना पे तो इनको घर कौन सी गली में, झूठ बोल रहे हैं सबरे, मैं ना जानू इन्हें। सब ब्राह्मण देवता प्रसन्न हो गए, मैया से कह रहे मैया तुम्हारो लाला ऐसा है कि यहाँ पे क्रोध ही ना आवे, हम भूखे बिलबिला रहे हैं और घर में बहू और बैठी हैं खाली पेट, लेकिन तुम्हारे लाला की अदा ऐसी है, तुम्हारे लाला की शब्दावली ऐसी है, यूं लगे कि ऐसे ही करते रहे, कोई बात ना। फिर यशोदा मैया के संग रसोई में स्वयं ठाकुर जी लगे, 56 भोग बनवाए, ब्राह्मणन को पवाया, पेट भर के आनंद करा में। ठाकुर जी के यशोदा मैया के लाला तू इतना उधम क्यों मचावे, बोले मैया मैं उधम ना मचाऊं, मोको तेरी चिंता है, अब तो का बुढ़ापा आगो, घर में पड़ी पड़ी तू मोटी है गई मैया, मुंह को यूं लगे ब्राह्मण आदि घर पे आते रहेंगे, रसोई घर में लगी रहेगी तो एक तो पतरी सी है जाएगी, और तेरा दान पुण्य बनो रहेगा, ब्राह्मणन ने खवाती रहेगी। तो यशोदा मैया अंक में भर लेती है लाल जी को, नेत्रों से प्रेमाश्रु छलक पड़ते हैं, विधाता से कहें हे विधाता तेरी बड़ी कृपा जो ऐसा लाला मुंह को प्रदान कियो।
वहां आकाश से देवता कहते हैं, यशोदा तेरे भाग्य की कही ना जाए, जो धन पड़ो शीर सागर में, सो तेने गोद खिलायो मैया, नीके राख यशोदा मैया, नारायण घर आयो। साक्षात नारायण पधारे तेरे यहाँ। ठाकुर जी ऐसे आनंद कर रहे हैं। अब बंधुओं धीरे धीरे 3.5-4 वर्ष के ठाकुर जी है गए। ब्रज की गोपियों को ज्यों ज्यों ठाकुर जी बढ़ते जा रहे हैं ना, ठाकुर जी से प्रेम होता जा रहा है गोपियों को। अच्छा बंधुओं एक बात बहुत ध्यान से सुनना, ये गोपियां जो ठाकुर जी से प्रेम कर रही हैं, इन गोपियों की आयु पता कितनी है? 80 साल, 90 साल, 100 साल। कई गोपी तो बिना दांत वाली हो रहे हैं, जो बेचारी दलिया खा के जीती हैं, उनको भी ठाकुर जी में प्रीतम दिखता है अपना। इसको आप काम लीला नहीं कह सकते, ये काम लीला नहीं हो सकती। ऐसी ऐसी गोपी जिनको 4 गोपियां पकड़ के चलती हैं, वो भी ठाकुर जी को देखती हैं तो शर्मा जा रही हैं कि हमारा प्रियतम है। ये सामान्य लीला नहीं है बंधु। सब गोपियां श्रुति सिद्धा हैं, स्मृति सिद्धा हैं, ये सब वेद सिद्धा हैं, ये पूर्व जन्म के संत हैं जो अपने तपोबल से ब्रज की गोपी बन के आए हैं, और इस अवतार में ठाकुर जी इनको प्रिया प्रियतम जैसा सुख प्रदान कर रहे हैं। इसलिए गोपियों के प्रेम पर कभी प्रश्न मत उठाइएगा बंधु। 4-5 दिन तक ठाकुर जी दिखते नहीं है तो सब गोपियां यशोदा मैया से जाकर के शिकायत कर रही हैं। अच्छा शिकायत क्यों कर रही हैं? ठाकुर जी दिखे नहीं 4 दिन से, तो यशोदा मैया से जाके झूठी झूठी शिकायत कर देती हैं। गोपियां जाकर के कहती हैं, मैया तुम्हारो लाला बहुत उद्यमी है गो, या कुछ समझा लो काउदना, नहीं तो हम हाथ दिखाई देंगे या को। यशोदा मैया बोली, कहा कियो मेरे लाला ने? एक गोपी बोली, यो मत पूछो कहा कियो, यो पूछो कहा ना करे। देख वे मैं 3.5 बरस को लगे, पेट में 1.5 हाथ की दाढ़ी है वाके, बहुत उद्यमी है मैया तुम्हारो लाला। सब चोरी बताने लगी, यो चोरी करे, यो चोरी करे, यो चोरी करे। यशोदा मैया ने ठाकुर जी को बुला के डांटना शुरू किया, और जैसे ही ठाकुर जी को, अच्छा आए दिन गोपियां जाके शिकायत करती हैं और आए दिन ठाकुर जी को डांट पड़ती है। आज जब मैया ने ठाकुर जी को डांटा तो ठाकुर जी इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं यशोदा मैया को। ठाकुर जी नीची नजर करके खड़े हैं। मैं नहीं माखन खायो मैया मोरी, मैं नहीं दही चुरायो। मैया ये सब गोपी आकर के तो झूठ झूठ बोल रहे हैं, और तू इन सबन की बातन ने मार के तू मुंह पे इल्जाम लगावे मैया। भोर भये गैयन के पाछे, मधुवन मोहि पठायो। 4 प्रहर वंशी बट भट क्यों, सांस परे घर आयो। ठाकुर जी का इमोशनल ब्लैकमेल सुनो। यशोदा मैया से कह रहे, मैया सवेरे हेते ही गैयान के पीछे पीछे चलो जाऊं मैं, इतनी मेहनत करके। कहां जाऊं? भोर भये गैयन के पाछे, मधुवन माही पठायो। मधुवन में जाकर के बैठ जाऊं, धूप ताप वर्षा सब सहूं मैया, अकेलो बैठो बैठो वहां जंगल में। और 4 प्रहर वंशी बट भटकत, 4 प्रहर तक भटके भटके इन गैयान के पीछे, जब थक जाऊं ना तब गैयान को लेके घर आऊं। और मैया वहां में भी कोई मुझको प्रेम ना करे, मुझसे यूं कह रही है कि मैंने चोरी करी। मैं नहीं माखन खायो मैया मोरी, मैं नहीं दधी चुरायो। मैं बालक बैयन को छोटो, मैं बालक बैयन को छोटो, छीको कही विधि पायो। ठाकुर जी कह रहे हैं, मैया इन सब गोपीन के घर में जाके देख ले, मटकी छीके पे लटकी। मैं नेक सो लाला, वह छीके की मटकी कैसे चोरी करूंगा मैया? तू नेक विचार नहीं करे। ग्वाल बाल सब बेर करे, बरबस मुख लपटायो। यशोदा मैया बोली, तो फिर इनके घर की छीके की मटकी टूट कैसे जावे? बोले मैया सांची पूछ तो मैं बताऊं। बोले कहा? बोले इन गोपीन के छीके पे मटकी टंग रही है, अब ये मटकी उतारवे चढ़ावे के काज छीके के ऊपर चढ़े और गलती से इनके हाथ ही मटकी गिर जावे। अब ये सास ननद के डर के मारे सोचे कहां करें, वही समय में गैया चरा के लौटूं तो मुंह को पकड़ के मेरे मुंह पे हाथ पे सब जगह मक्खन लगा दे, इल्जाम कर दे मेरे ऊपर। मैं नहीं माखन खायो मैया मोरी, मैं नहीं दधी चुरायो। ठाकुर जी के नेत्रन में आंसू आ रहे,
यशोदा मैया हाथ पकड़ के खड़ी है, ठाकुर जी सफाई दे रहे हैं, मैंने चोरी नहीं करी। तू जननी मन की अति भोरी, इनको कहो पतियायो। मैया तू तो भोरी है, मैं तो को दोष नहीं दे रहा हूं, इन सबरिन की बातन में आके तू मुंह पे इल्जाम लगा रही है। मैया तू तो बहुत भोरी है, लेकिन मैया अब बहुत है गए हो। मैया बोली तो फिर अब कहा? ठाकुर जी बोले, ये ले अपनी लकुटी कमरिया, बहुत ही नाच नचायो। भैया ये ले अपनी गैया हाँ की वारी लकुटी, जे ले अपनी कमरिया, बहुत चला ली मैंने तेरी गैया, बहुत देख लियो तेरो प्यार, अब ना रहनो मुंह या घर में। 3.5 बरस के ठाकुर जी कह रहे हैं, बहुत कर लियो मैया, तेरी हाजी हजूरी कर ली, खूब तेरी डांट खा ली, अब मैं हूं इंसान हूं, मुंह पे ना सहने रहो, अब ले चरवा लियो अपनी गैया कोई औरतें। सूरदास तब बिहस यशोदा। जैसे ही ठाकुर जी घर छोड़ के जाने लगे, सूरदास जी कहते हैं यशोदा मैया व्याकुल हो गई और दौड़ करके सुतले कंठ लगायो। ठाकुर जी को दौड़ करके अपने कंठ से लगा लिया। लाला ते नहीं माखन खायो, तेह नहीं दही चूरा। मैंने मान ली लाला तेरी बात, तेने ना खायो माखन, तेने ना खाई दही। ये सबरी नगोरी झूठ बोले, भागो यहाँ से सबरी, और भगा दई सब गोपी। ठाकुर जी खुश है कि हाँ मैया तू मुंह पे भरोसा करे कर। अच्छा मैया एक बात बताऊं? बोला हाँ। सबरी तो नहीं, पर हाँ 10-5 की यहाँ करिए मैंने चोरी, तो कुछ साची बताऊं, छुपाऊं काई को? तो पर बाकी की सबरी तो बहती गंगा में हाथ धो रही हैं, बाकी इनके तो घर हुए ना जानू, मैं झूठ बोल रही है मैंने चोरी करी। मैया कह रही लाला तू क्यों चोरी करे, अब तू बड़ा है तो जा रहा, तूने समझदार है, जाने समझ जा, अब ऐसे चोरी ना करे करें। ठाकुर जी बोले ठीक है मैया, आज तू कह रही है, ले छोड़ दई मैंने चोरी, छोड़ दई। यशोदा मैया बोली पक्का? बोले हाँ छोड़ दई, लेकिन मैया मेरी एक बात मान ले। बोले कहा? सौ खाऊं पर घर ना जाऊं मैया, अब ना करूंगा चोरी। मैया सौगंध खा के कह रहा हूं, अब दूसरे के घर चोरी नहीं करूंगा, पर या के बदले मुझको कछु चाहिए। मैया बोली कहा चाहिए? पर सांची कह कब लावेगी मुझको तो दुल्हन गोरी। मैया तू मेरा ब्याह कराए दे। मैया बोली है 3 बरस को भयो ना है, ब्याह करेगो? कितनों सौ नेक सौ तू, बहू तो खूब बड़ी हो। मैया तो तू पर छोटी सी बहू लिया, इतनी छोटी लिया, मैं जेब में धर के गैया चरावे चलो जाए करूं, नेक्स्ट इसी लिया। ठाकुर जी की बात यशोदा मैया हृदय से लगा करके ठाकुर जी को खूब स्नेह देती है। बंधुओं ये बाल लीला है ठाकुर जी की, ये ऐसी लीलाएं हैं जिन पर देवताओं को भी विश्वास नहीं हो रहा है कि श्याम सुंदर है। एक दिन ठाकुर जी ने एक लीला की, और यशोदा मैया की बहुत ब्रज की लीला इतनी बड़ी है, अगर मैं एक अष्ट सखा हैं 8 सखा, इनके एक पद भी यदि ब्रज लीला पे लूं तो 8 दिन लग जाएंगे पूरी ब्रज लीला कहने में, इतनी सुंदर सुंदर लीलाएं हैं ठाकुर जी की। माखन चोरी लीला अलग है, दही चोरी लीला अलग है, दूध चोरी लीला अलग है, घी चोरी लीला अलग है, सब लीलाएं हैं ठाकुर जी की। सबको प्रणाम मात्र करते हैं। ठाकुर जी ने आज यशोदा मैया की पर सास की जमाने की मटकी फोड़ दी। मैया ने पकड़ करके ठाकुर जी उखल से बांध दिए। मैया तो वहां से चली गई। ठाकुर जी ने 2 वृक्षों के बीच से स्वयं को निकाला। वृक्षों का जैसे स्पर्श किया, कुबेर के 2 शापित पुत्र नलकुवर मणिग्रीव वहां खड़े थे। वृक्ष टूटते ही दोनों मुक्त हो गए, प्रकट हो गए, भगवान की स्तुति गाने लगे। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायां, हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्नः, स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणाम, दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम्। नलकुवर मणिग्रीव ने भगवान की स्तुति गाई, भगवान ने उनको मुक्त कर दिया। वृक्षों के गिरने की खबर पड़ते ही यशोदा मैया ने ठाकुर जी को उखल से खोल दिया। कंठ से लगा करके यशोदा मैया ने तुरंत नंद बाबा से कहा, अब यहां नहीं रहना है हमें, अब गोकुल में ना ही रहेंगे, कहीं और चलो। जब से लाला को जन्म भयो, पूतना आई, तृणावर्त आयो, सक्टासुर आयो, अब ये वृक्ष गिर गए, कोई ना कोई आपत्ति विपत्ति हमारे लाला पे आती रहे, हम ना रहेंगे अब गोकुल में, कहीं और चलो। तब नंद बाबा के छोटे भैया ने नव वन का नाम बताया। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो। बंधुओं ये नव वन ही है श्री वृंदावन। बोलो वृंदावन धाम की। वृंदावन ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया है, ये स्वयं हमारी कृष्ण की
अधिष्ठात्री, उनकी संपूर्ण शक्ति स्वरूपा हमारी श्री किशोरी जी ने इसका निर्माण किया है। इसे ही बताइए, थोड़ी देर के लिए भूल गए थे ना कि हम विदिशा में हैं, ऐसा ही लग रहा था कि वृंदावन ही पहुंच गए हैं। यही कथा और कीर्तन का साफल्य है कि आप इतनी भी विस्मृति में आ जाओ कि आप बैठे कहां। तो ऐसे वृंदावन में ठाकुर जी पहुंचे। वृंदावन आकर के ठाकुर जी ने अघासुर का वध किया। ब्रह्मा जी को मोह हुआ था, ब्रह्मा जी को ठाकुर जी की लीला पर संशय हुआ। ठाकुर जी ने लीला करके ब्रह्मा के उस संशय को निवृत्त किया, संशय को दूर किया। सब लोग बैठो, अभी गोवर्धन उत्सव होगा, उसके बाद जाइएगा, यहाँ 56 भोग सजे, सब बटेंगे आप में। है तो इतने कि अकेले हम ही खा जाएं, लेकिन फिर भी बटेंगे। हैं ये कब हुआ? हमारे बटुक जी कह रहे हैं आज ब्रज होली हो रहे है कथा में। मतलब गला क्या आज थोड़ा ठीक हुआ कि अब ब्रज होली होगी। सही है, चलो आनंद करेंगे। तो क्या कह रहा था मैं? हाँ, अभी रुको, अभी बैठ जाओ मैया, बैठो, अभी एक देर सुनो कथा। गोवर्धन लीला है यहाँ पे, ये और है 6 साढ़े 6 बजते सब जाते हैं, नहीं 7 बज गए हैं। कोई नहीं, हम जल्दी जल्दी अभी कर दे रहे हैं। देखो ठाकुर जी सच धज के खड़े बैठे बेचारे, क्यों कह रहे हमको कोई नहीं देखेगो, हमारा दर्शन नहीं करेगो, हैं इनके दर्शन के काज। रुको, अभी एक देर में हम गोवर्धन लीला करें, फिर ब्रज होली करेंगे। ठाकुर जी ने ब्रह्मा जी के मान का मर्दन किया लीला करके। तत्पश्चात ठाकुर जी ने पौगंड अवस्था में कुछ लीलाएं की। धेनुकासुर का वध किया। धेनुकासुर के वध के पश्चात ठाकुर जी ने गौचारण किया। गौचारण में ठाकुर जी के अद्भुत रूप की कांति का वर्णन श्री शुकाचार्य जी ने किया। तम गो रजच्छुरित कुंतल वद्दबरह वन्य प्रसून रुचिरे क्षणचारुहासम। तत्पश्चात वेणु गीत का भाव आया और चीर हरण की कथा सुनाई गई। ठाकुर जी आज गौचारण करके लौटे, पूरे ब्रजमंडल में 56 भोग बनाए जा रहे थे। आ गई गोवर्धन लीला, आप सुन लो ध्यान से। ठाकुर जी ने जाके नंद बाबा से पूछी, बाबा जी 56 भोग कौन के काजे बनने हैं? बाबा बोले, लाला हम सब ब्रजवासीन को देवता है इंद्र महाराज, हम सब किसान है ना, तो साल में एक बार 56 भोग बना के वह इंद्र की पूजा करें तो वो इंद्र प्रसन्न है करके हमारी खेती की रक्षा करे। अतिवृष्टि, अनावृष्टि, ओलावृष्टि, इन सबन से हमारे खेत को बचाए के रखे, या हमारे हम साल में एक बार 56 भोग बनाए के इंद्र की पूजा करें। ठाकुर जी बोले, खेत अकेले इंद्र के प्रसन्न है तो बच जाएगा पिताजी। मान लो इंद्र तो प्रसन्न है गयो, लेकिन सूर्य नाराज है गयो तो, और कहीं सूर्य ने इतना तपा दियो कि खेत ही जल गए, फिर क्या करोगे? बोले, लाला तू ही बता दे, तू कहा कहना चाह रहा हो? बोले, मैं यूं कह रहा हूं, जब इंद्र की पूजा कर रहे हो साल में एक बार, तो साल में एक बार सूर्य की भी करे करो, वो भी तो प्रकाश दे में, तभी तो खेती बाड़ी होवे। और यदि सूर्य को प्रणाम करवे को एक दिन रखो है तो फिर वरुण को भी प्रणाम करो, वरुण के बिना भी खेती बाड़ी नहीं होगी, पवन देव के बिना भी ना रह सके। और पिताजी ऐसे करते 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 देखोगे तो 33 करोड़ देवता के प्रत्येक देवता की सहायता से खेती बाड़ी है रही है। मानव जन्म, मानव मनुष्य जीवन में जो कुछ भी मानव कर रहा है, सब 33 कोटि देवताओं की कृपा है। सबको मनाओ, तो हर दिन हर देवता को मनाओ। ब्रजवासी बोले, लाला ये तो संभव नहीं है। ठाकुर जी बोले, परंतु करोड़ों पत्र लगे हों वृक्ष में, करोड़ों पत्तों पर जल डालना संभव नहीं है, पर जड़ में तो डाला जा सकता है। जड़ में जल डाल दो, पत्ते अपने आप हरे भरे हो जाएंगे। 33 करोड़ देवता है, पर इन सबके मूल आधार श्रीमन नारायण भगवान हैं, और वही नारायण हमारे ब्रजमंडल में गोवर्धन रूप में विराजमान है। पिताजी मेरी कही या बार की बात मान लो, या बार 56 भोग को भोग गोवर्धन नाथ को लगाए दो, और अब से नियम बना लो, गिरिराज जी की पूजा करो, वही में सबरे देवतान की पूजा हो जाएगी। ब्रजवासी सब बोले, लाला कहीं इंद्र नाराज है गयो तो? बोले, जिनकी शरण में जा रहे हो उन पर विश्वास रखो, वो रक्षा करेंगे। अरे गिरिराज जी के हाथ बड़े लंबे हैं, वो बचाए लेंगे इंद्र के क्रोध से, चलो सबरे। ब्रजवासी बोले, लाला हमको कहां मिलेगा? बोले, तुमको इंद्र ने आज तक कभी प्रकट है के दर्शन नहीं दिए होंगे, लेकिन हमारे गोवर्धननाथ प्रकट होंगे, दर्शन भी देंगे, और तुम्हारे हाथ की बनी एक एक सामग्री पाएंगे भी। चलो हमारे साथ सब गोवर्धन। सब ब्रजवासी ने बैलगाड़ी में 56 भोग सजाए, लाला की बात मान करके सब गोवर्धन आ गए। गिरिराज जी को अभिषेक किया, जल कम पड़ गए, अब सब बोले, जाओ दोबारा जमुना जी से जल भर के लाओ। इतने में ठाकुर जी बोले, अरे जमुना जी पे मत जाओ, यहीं बैठ के गिरिराज बाबा से प्रार्थना करो।
प्रार्थना करी महाराज, इतने में ही एक सरोवर प्रकट है गयो, मन से गंगा प्रकट है गई, नाम पढ़ो मानसी गंगा। बोलो मानसी गंगा महारानी की जय। मानसी गंगा प्रकट है गई। अब तो महाराज सब ब्रजवासी ने परिक्रमा लगाई। अच्छा, गिरिराज जी की परिक्रमा कौन कौन ने लगाई है? हाथ ऊपर करो। वारे भैया विदिशा वारो, तुम लोग ब्रज ही जाते रहो का हैं? वाह, तो यहाँ काय को वहीं बस जाओ। चलो यहाँ जन्म में रह लो, यहाँ अगले जन्म में यहाँ कथा को फल मिले कि सबरे ब्रजवासी बन जाइयो। अच्छा, ये तो हमारा उद्देश्य है, हमें मुक्ति फुक्ति नहीं चाहिए। हे लाल जी कृपा ऐसी कर दियो कि या जन्म को जितनो पुण्य हो वाक्य फल हमको दोबारा ब्रजवासी बना दियो, और हम जहां जहां कथा करवे जाए वहां के श्रोतान को ब्रजवासी बनाती है। अब ब्रजवासी बनवे की कहिए, ब्रज में मानव बनोगे कि बंदर जे ना बताइए। अगर मैं बंदर बनो तो तुम सब भी बनियो, एक ही पेड़ पे रह करेंगे सबरे संग में। और मैं ही कह करियो ब्यास जी आप विदिशा कथा करवे आए तब तो हमने आपको फल खवाए, लेकिन अब तो बंदर हैं, अब छीन के खावेंगे। वृंदावन को सुख अलग है भैया। मोरहू बनाओ तो बनाओ श्री वृंदावन को, जो नाच नाच कुहक कुहक आपको रिझाऊंगो। बंदर हूँ बनाओ तो बनाओ श्री वृंदावन को, कूद कूद डालन पे भोर को जगाऊंगो। हे नाथ, हमारे नेको पुण्य रह गए हो ना, भले ही आप हमको 84 लाख में भेज दियो, लेकिन भेजियो ब्रज में, ब्रज से बाहर हमारो जन्म नहीं हो, बस ऐसी कृपा कर दियो। सब ब्रजवासी ने गिरिराज जी की परिक्रमा लगाई। गिरिराज जी की परिक्रमा लगा करके 56 भोग सजाए, और 56 भोग सजा करके सब ब्रजवासी प्रार्थना करने लगे। और जैसे ही प्रार्थना पूर्ण भई, प्रार्थना पूर्ण है ते कहा देखी 4 भुजा वाले श्री गोवर्धन नाथ गिरिराज पर्वत पर प्रकट है गए। बोलो गोवर्धन नाथ की आओ जय जय। ओ भैया लाला जय जय देख ही नहीं रहे, तो आओ यहाँ पे आओ, आ जाओ। बोलो गिरिराज धरण की, ऊपर आओ। ऐसे या बंसी है यहाँ धर दो, या हाथ की कमर से लगाओ, और जे हाथ यहाँ ऊपर करो, ये माला दो। अभी थोड़ी देर यहाँ खड़े रहना। हाँ तो वो माँ धरवा दो। बोलो गिरिराज धरण की जय। ठाकुर जी प्रकट है गए, हार जाए तो नीचे कर लियो हैं, ऐसे ही खड़े रहो। आहा, ये तो पारंपरिक गिरिराज जी हैं, गोबर के बने। जय हो श्री गिरिराज धरण की। अब विराज जाओ, सबरे यहीं बैठ जाओ, राजीव जी जैसा बिल्कुल। तो ठाकुर जी प्रकट है गए, ब्रजवासी जय जयकार करने लगे। अरे लाला तेरो जय जय प्रकट है गए, और सांची में प्रकट है गए लाला। सब ब्रजवासी अपने अपने घरन की सामग्री ले जा करके खमान लगे। ठाकुर जी सबके ब्रजवासी इनके घर की सामग्री करें, लाओ ब्रजवासियों भोग, लाओ ब्रजवासियों भोग, लाओ ब्रजवासियों भोग। कछु ग्वाला गए ठाकुर जी के पास, घूम घाम के आए और लाला के पास आकर खड़े है गए। बोले लाला ए तेरो गोवर्धननाथ प्रकट है गए सांची में। ठाकुर जी बोले और नहीं तो। बोले लाला लेकिन एक बात बता, ये तेरो चेहरा और गिरिराज जी को चेहरा बिल्कुल एक जैसा लग रहा है, तुम दोनों को चेहरा काई को मिले? अगर तेरे भी 4 भुजा प्रकट कर दी जाए तो यह लगेगा तू ही गोवर्धन नाथ है। लाला तेरो चेहरा काई को मिले गिरिराज बाबा ते? ठाकुर जी बोले हम दोनों ने एक ही गैया को दूध पियो, या हमारे हम दोनों को चेहरा मिले। ग्वाला बोले लाला गैया को दूध पीवे तो चेहरा कैसे मिल जाए? बोले मैया को दूध बहन भैया पी में चेहरा ना मिले उनके? बोले हाँ लाला मिले तो है, ऐसे एक ही गैया को दूध पियो तो हमारो इनको चेहरा मिल गयो। मधुमंगल श्रीधाम बोले लाला वो बात तो सही है, लेकिन गैया को दूध तो बछड़ा भी पीवे, वहां को चेहरा तो मिले ना है हमते। बछड़ा को चेहरा अलग है, तेरो और गिरिराज बाबा को एक जैसा। अब ठाकुर जी बोले बात मत बनाओ, तुम्हारो इंद्र कभी प्रकट भयो? बोले कभी ना भयो। अब गिरिराज जी प्रकट है गए तो फिर काय को दिमाग लगा रहे हो, जाओ 56 भोग पवाओ। सब ब्रजवासी आनंद करने लगे, ठाकुर जी की जय जयकार करने लगे, गिरिराज बाबा को खूब प्रणाम करने लगे। इतने में ही नारद जी ने 56 भोग की कछु सामग्री ले जाकर के इंद्र को खवाई दी। इंद्र को जैसे ही पता चली कि महाराज मेरी पूजा बंद कर दी ब्रजवासी ने, वह छोरा की पूजा कर रहे हैं, इंद्र ने मेघमालाओं को आज्ञा कर दी और गड़गड़ करके घने बादलों ने आकर के ब्रजमंडल पर गरजना शुरू कर दिया। ब्रजवासी सब बोले लाला बचा, हम तो पहले ही मना कर रहे, इंद्र नाराज हो जाएगा। ठाकुर जी बोले जिनकी शरण में आए उनसे प्रार्थना करो।
सब ब्रजवासी ठाकुर जी के चरणन में बैठ के गाने लगे, गिरिराज धरण प्रभु तुमरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुमरी शरण, तुमरी शरण गिरिवर तुमरी शरण, तुमरी शरण, ऐसे खड़े तुमरी शरण, तुमरी शरण गिरिवर तुमरी शरण, तुमरी शरण, बैठ जाओ, तुमरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुमरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुमरी शरण। सब ब्रजवासी प्रार्थना करने लगे और जैसे ही ब्रजवासी प्रार्थना करने लगे इतने में ही 7 बरस के ठाकुर जी ने 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को अपने बाम हस्त की इकन्नी उंगली के नख पर धारण कर लियो। बोल गिरवरधारी गोपाल की। देखो बालक भगवान का रूप होते हैं, लेकिन यदि वो मुकुट पहन लें तो समझो वो भगवान ही है। और आज हमको ऐसा लग रहा है कि हम अपने जय जय के संग ही बैठ के कथा सुना रहे हैं। ठाकुर जी बैठे हैं बगल में, बेचारे थक गए खड़े खड़े। कभी कभी सोचो इतने एक बालक ठाकुर जी के रूप में आ जाए तो उस पर दया आ जाती है। ठाकुर जी 7 दिन तक ऐसे खड़े रहे, कैसा रूप रहा होगा। ठाकुर जी खड़े गए अपनी बाम हस्त की कन्नी उंगली पर गिरिराज जी धारण करके। आ जाओ सब ब्रजवासी आ जाओ। सब ब्रजवासी गिरिराज जी के नीचे पहुंच गए। सबने अपनी छड़ी लगा ली। सब जाकर के व्यवस्था देखने लगे गिरिराज जी नीचे नहीं आ जाएं। सब लोग बोले लाला हमने अपनी अपनी छड़ी लगा ली है, तू अपनी उंगली नीचे कर ले, हम संभाल लेंगे गिरिराज जी है। ठाकुर जी कह रहे हैं अरे भैया तुम्हारी छड़ी में इतनी ताकत ना है जो गिरिराज जी है संभाल लें। मैंने संभाल रखे हैं, तुम लग नहीं जाए लाल जी। एक तो ऐसा श्रृंगार करके आए कि अचक के बैठना पड़ रहा है। तुम सब अपनी छड़ी हटा लो, मैंने धारण कर रखे हैं। ब्रजवासी सब बोले लाला नेक्स्ट सो तो तू है, नेक्स्ट सो तेरो हाथ, नेक्स्ट सी तेरी उंगलियां, वहां पे इतने बड़े गिरिराज जी टिक रहे होंगे जी। ठाकुर जी बोले तो बोले हमारी छड़ी पे टिक रहे हैं ये। भगवान बोले तो फिर मैं अपनी उंगली हटा लूं? बोले हटा ले। जैसे ही ठाकुर जी ने नेक अपनी उंगली नीचे करी, महाराज सुई चट 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 सबकी छड़ी टूटने लगी। अरे लाला संभाल संभाल संभाल, गिरिराज जी आए त्राहिमाम। ठाकुर जी ने फिर से अपनी उंगली लगाई, उंगली पर गिरिराज जी धारण कर लिए। अब तो दूर दूर तक कोई की छड़ी नहीं, कोई के लठ नहीं, कोई के डंडा नहीं, सब टूटी टूटी छड़ी इनको अपनी ठोड़ी से लगा के बैठे हुए। लाला जो सांची में तेरी उंगली पर टिक रहे हैं गिरिराज जी। ठाकुर जी बोले हम बे हमारी उंगली पर टिक रहे हैं गिरिराज जी। लाला जी कैसे? 21 किलोमीटर लंबे चौड़े गिरिराज जी तेरी नेक सी उंगली पर कैसे आ गए? ठाकुर जी बोले हम जय जय हैं, ये जय जय हैं, हमारी उंगली पर टिक रहे हैं। बचपन से कहते आ रहा हूं, यशोदा मैया ते नंद बाबा ते सबनते कही मैंने कि मैं जय जय हूं, कोई मानी ना मेरी बात। ब्रजवासी बोले लाला दोबारा बोलियो कौन है तू? जय जय। ऐसा कौन सा काम किया भैया जो तुम जय जय हो? ठाकुर जी बोले हमने पूतना मारी, अगासुर मारो, धेनुकासुर मारो, अरिष्टासुर मारो, तृणावर्त मारो, सक्टासुर मारो, कालिया नाग मारो, सब हमने मारे। ब्रजवासी बोले बस 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 कर, तू पूतना मारी तेने, अगासुर बगासुर मारे, बात मत बनाए कर लाला। वास्तव में पूछे तो ये तो हमारे ब्रज की भूमि को इतना तप है, इतना बल है हमारी ब्रज की भूमि में कि यहाँ आके राक्षस स्वयं मर जाएं और मरे मरायन में हाथ छुपा के यूं कह दे मैंने मारो। तेने थोड़ी मारे, ये तो हमारी ब्रज की लीला है, ये तो हमारे ब्रज को स्वरूप है। ठाकुर जी नख पर गिरिराज जी धारण करके खड़े हैं, 21 किलोमीटर लंबे चौड़े, और लाखों ब्रजवासी ये मानने को तैयार नहीं है कि लाला ने धारण कर रखे हैं। यही तो प्रेम है। ठाकुर जी कह रहे हैं कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरवर लियो उठाए। बोले भैया हे ब्रजवासियों मेरो बल नहीं है, ये तो तुम्हारे बल पे उठाए हो मैंने। ब्रजवासी बोले हमारो बल कैसे? बोले कछु तो मुंह में माखन को बल आ गए हो, और बाकी जब मैं गिरिराज जी उठा रहा हूं तो आप सब टकटकी लगा के मेरी ओर देख रहे, तो आप सबन की शक्ति निकल करके मेरे भीतर आ गई, मेरी उंगली में आ गई, और इतने लाखों ब्रजवासियों की शक्ति एक उंगली में आ गई और मैंने गिरिराज जी उठा ली।
ब्रजवासी बोले तभी तो हम कहें आजकल कमजोरी क्यों आ गई हम लोगन में, आजकल हमें इतनी जल्दी घबराहट सी क्यों हो जाए, नेक चले हुए में ही हाफन लगे। अब पता चली कि हमारी सबरी शक्ति ले ली है लाला ने। अरे भैया 56 भोग लाओ, प्रेम से बढ़िया देसी घी उड़ाओ। सब ब्रजवासी 56 भोग पान लगे। नंद बाबा बोले मेरो लाला गिरिराज धारण करके खड़ो, तुम 56 भोग खा रहे हो। अरे बाबा तू ना जाने, खाएंगे हम, बल बनेगो हमारे अंदर, फिर हम लाला को देख लेंगे सो सबरो बलिया में चलो जाएगा, वही से गिरिराज जी उठेंगे। ऐसे बोले, ऐसे सीधे हमारे सब ब्रजवासी। श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठाए। वास्तव में बंधुओं ये जय जय तो केवल नाटक कर रहे हैं यूं, वास्तव में गिरिराज जी तो हमारी श्री राधा रानी ने उठा रखे हैं। जा शिला पे ठाकुर जी खड़े हैं, वही शिला के पीछे वृषभानु नंदिनी श्री राधिका रानी भ्रगुटी ऊंची करके खड़ी हैं। उनकी भ्रगुटी से दिव्य तेज निकल रहा है, उस तेज पर गिरिराज जी टिके हुए हैं। धारण तो श्री जी ने किए हैं, लेकिन श्रेय पूरा ठाकुर जी ले जा रहे हैं। बोले मैंने उठा रखे हैं गिरिराज जी, हम जय जय हैं। अब खड़े हो जाओ, आराम है वो बहुत। हाँ अब हाथ ऊपर कर लो। अरे है जाओ, ऐसे शर्मा के गिरिराज जी उठाओगे हैं, जो करो। एक बार बोल तो हम जय जय हैं, बोलो हम जय जय ऐसे बोले, जो कहो हम जय जय हैं। हम जय जय बेचारे सीधे भोरे भारे ठाकुर जी हैं। हमारे ब्रज के ब्रजवासी तो इन्हें घोड़ा बना के चढ़ जाएंगे। लाला चतुर बन जा ब्रजवासी, नहीं तो छोड़ेंगे नहीं। सब भाव से गाओ। श्री